माँ, जल्दी से इसे साइन कर दो। हम और एजुन आपकी हमेशा सेवा करेंगे, कंपनी की देखभाल करेंगे। तुम आखिरकार मुझे माँ कहने को तैयार हो गए। माँ अभी साइन कर देगी। शेन ग्रुप आखिरकार हमारे हाथ में आ गया। जब ये बूढ़ी औरत मर जाएगी तो उसके नाम की सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। एक्साई अर्जुन, तुम क्या कह रहे हो? वो सच में सोचती है कि हम उसे मां मानते हैं। ये सिर्फ मेरे पिता द्वारा हमारे लिए लाया गया खून का पैकेज है। शेनमिन, आज हम यहाँ कंपनी के शेयर लेने आए हैं, साथ ही तुम्हें जल्दी मुक्ति दिलाने। अपमानजनक बेटे, एक्साई फैंग, मुझे बचाओ। बचाओ मुझे। मुझसे मिन्नत करो, बस तुम मिन्नत करो, मैं तुम्हारी ऑक्सीजन चालू कर दूंगा। मिन्नत करती हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें चिढ़ा रहा था, तुम सच मान गए। सोचा नहीं था एक प्रतिष्ठित उद्यमी शेनमैन एक कुत्ते की तरह मेरे सामने गिड़गिड़ाएगी। पर यह भी सही है, अगर तुमने उस समय अपनी बेटी की परवाह नहीं की, हमेशा एक कुत्ते की तरह मेरे घर के चक्कर लगाती रही, तो तुम्हें आज यह दिन देखना पड़ता। चलो बहन, उसकी ये हालत देखकर लगता है आज रात नहीं बचेगा। चलो वापस चलते हैं, अच्छे से जश्न मनाते हैं। चलो। मैंने दूसरी शादी ही होंगताओ से की थी। अपनी बेटी को छोड़ दिया। उनके ही परिवार की हर बात मानी और आज यह हाल देखना पड़ा। यह मेरी बेटी की आओ है। तुम भी मेरा मजाक उड़ाने आई हो? हाँ, मैं सिर्फ यह देखने आई हूँ कैसे तुम्हारे अपने सौतेले बच्चों ने तुम्हारे साथ धोखा किया। इन सालों में तुम सिर्फ होंगताओ के परिवार की परवाह करती थी। 40 डिग्री बुखार में भी तुमने अपनी बेटी की परवाह नहीं की, और उस हादसे में तुमने सिर्फ ही भाई बहन को बचाया। मेरा हाथ ठीक से इलाज नहीं हो पाया और काटना पड़ा। मैं जिंदगी भर पियानो नहीं बजा सकती। शेनमैन, तुम एक माँ बनने के लायक नहीं हो। माँ ने गलती की, माँ माफी चाहती है। माँ, यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हें माँ कह रही हूँ। मैंने तुम्हारे 1 साल के इलाज का खर्च जमा कर दिया है। इसके बाद अब हमारा कोई लेना देना नहीं है। सोचा नहीं था कि मुझे बचाने वाला एकमात्र व्यक्ति तुम होगी। मैं तुम्हें और परेशान नहीं कर सकता। यह कहाँ है? यह है मेरा युवा स्वरूप। क्या मैंने पुनर्जन्म लिया है? अभी का मैं अभी तक होंगताओ से शादी नहीं की है। क्याओ, तुम वापस आ गई हो। माँ को देखने दो। माँ, मुझे मत मारो। क्याओ ने गलती कर दी, फिर कभी नहीं करूंगी। क्याओ, पिछले जन्म में मैंने होंगताओ के परिवार को खुश करने के लिए सौतेली बेटी की खुशामद की, लेकिन अपनी ही बेटी को मारा और डांटा। मेरी बेटी को इतना दुख दिया। माँ, मुझे मत मारो। क्याओ ने गलती कर दी, फिर कभी नहीं करूंगी। क्याओ, पहले माँ अच्छी नहीं थी। माँ तुम्हें वादा करती है अब कभी तुम्हें नहीं मारेगी। हम दोनों माँ बेटी फिर से शुरू करेंगे, ठीक है? तुम्हारे कपड़े इतने फटे हुए हैं। माँ तुम्हें नए कपड़े खरीदने ले जाएगी। सच में? क्या क्याओ नए कपड़े पहन सकती है? अब नहीं पहनूंगी।
हे जियाओ फांग के पुराने कपड़े। अब से क्याओ क्याओ किसी और के पुराने कपड़े नहीं पहनेगी, सिर्फ अपने कपड़े पहनेगी। धन्यवाद माँ। इस नए जीवन में मैं अपनी बेटी को पूरा प्यार दूंगी, किसी को भी उसे चोट नहीं पहुंचाने दूंगी। क्याओ क्याओ, देखो ये कपड़े, तुम्हें कोई पसंद आया? यह पहली बार है जब माँ मुझे कपड़े खरीदने लाई है। क्या यह आपके रिश्तेदार की बेटी है? बहुत सुंदर है। यह मेरी बेटी है। माफ कीजिए, आप पहले एक और लड़की को लाती थीं। शायद उसका नाम जियाओ फांग था। तो आपकी 2 बेटियां हैं। आप बहुत भाग्यशाली हैं। तो जियाओ फांग के कपड़े माँ ही लेकर आती थी। मेरी सिर्फ एक बेटी है, अब हर बार कपड़े खरीदने मैं सिर्फ क्याओ क्याओ को लाऊंगी। पहले की बातें अब मत करो। माँ वाकई बहुत बदल गई है। माफ कीजिएगा, मैंने गलत समझा था। बस इस बार। क्याओ क्याओ, देखो यह ड्रेस तुम्हें पसंद है? पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। मम्मी ने मेरे लिए चुनी है। फिर इसे ट्राई करके देखोगी? हाँ। क्याओ क्याओ कितनी प्यारी है, हूबहू मेरी बेटी लगती है। क्याओ क्याओ, आज कौन सी ड्रेस पसंद आई? जो भी लेना है ले लो। आए, यह भी सुंदर है ना? हाँ, ये दोनों भी बहुत सुंदर हैं। इसे पैक कर दो। जी मैडम। पिछले जन्म में मेरी आंखों पर पर्दा पड़ा था। घर में जो भी अच्छा था वो सब योंकाओ के घर वालों को दे दिया। बस क्याओ क्याओ को हमेशा नजरअंदाज किया। हेलो, ये है व्हाइट रैबिट कैंडी, फ्रूट कैंडी और सूरजमुखी के बीज। हर चीज के 5 किलो। जी, अभी लाता हूँ। ये सब तुम्हारे लिए है, घर जाकर जी भर के खाना। क्या वो शैनन नहीं है? आज कैसा बदल गया है, अपनी बेटी के लिए खरीदारी कर रही है। ये कैसे हो सकता है? शैनन तो अपनी सारी कमाई झंग आंटी के घर वालों पर लुटा देती थी। वो अपनी बेटी के लिए ऐसा कैसे कर सकती है? मेरे ख्याल से शैनन ने आज जो भी खरीदा है वो सब मेरे पोते पोतियों के लिए है। चलो घर चलते हैं, मैं इंतजार करूंगी जब वो सामान लेकर आएगी। मम्मी, क्या हुआ क्याओ क्याओ? मैंने आज हैंग दादी को कहते सुना, ये सब सामान हीराजून और हिएक्सायो फैंग के लिए है। क्या ये सच है? क्याओ क्याओ, आज से मम्मी जो भी खरीदेगी सब तुम्हारे लिए होगा, और तुम्हें जो भी चाहिए मम्मी को बताना, मम्मी तुम्हारे लिए खरीद देंगी। मम्मी ने आज मेरे लिए बहुत कुछ खरीद दिया है। कियाओ कियाओ को अब कुछ नहीं चाहिए। क्याओ क्याओ, पहले मम्मी से गलती हो गई। हमेशा तुम्हारी फीलिंग्स को इग्नोर किया, पर मम्मी अब बदल जाएगी। तुम्हें कुछ भी कहना हो तो मम्मी से बोलना, ठीक है? मम्मी, मैं पियानो सीखना चाहती हूँ। तुमने क्या कहा? माँ, मैं पियानो सीखना चाहता हूँ। और उस साल की वह कार दुर्घटना, तुमने सिर्फ एक परिवार के भाई बहन को बचाने की कोशिश की, जिससे मेरे हाथ का इलाज नहीं हो पाया और अंत में इसे काटना पड़ा। मेरी पूरी जिंदगी पियानो नहीं बजा पाऊंगा। पिछले जन्म में मैंने क्याओ क्याओ का हाथ कटवा दिया। उसका पियानो का सपना पूरा नहीं हो पाया। इस जन्म में मैं उसके पियानो के सपने को पूरा करूंगा। थोड़ी देर में माँ तुम्हारे लिए पियानो क्लास ज्वाइन करवा देगी। हम यह सामान ऊपर ले जाते हैं, फिर तुम्हारे लिए पियानो की किताबें खरीदेंगे, ठीक है? बहुत अच्छा, मैं पियानो सीख सकता हूँ। खुशकिस्मती से अभी भी समय है। चिनन, तुम अभी भी यहाँ हो? ली भाभी, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारे घर तुम्हें ढूंढने गई है। तुम्हारे घर तुम्हें ढूंढने गई है। झांगली जुआन, पिछले जन्म में जब मैं यहाँ को आने की कोशिश कर रही थी, तुमने हर तरह से मुझसे फायदा उठाने की कोशिश की। तुम्हारी घर शादी के बाद तुम चाहती थी कि मैं जो भी कमाऊं हर पैसा तुम्हें मिले। इस जन्म में मैं फिर कभी नहीं तुम्हें थोड़ा भी फायदा नहीं उठाने दूंगी। ली भाभी, तुम मेरी एक मदद करो। बताओ, जो भी मदद कर सकूं, चाची जरूर करेगी। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए एक काम करो। आओ दाजुन, जोफांग, तुम लोग खाते रहो। जब शेनमैन आएगी तब अच्छा खाना मिलेगा। वाह, अच्छा खाना मिलेगा।
यह शेनमैन अभी तक क्यों नहीं आई? मेरा पोता भूखा रह गया है। यह शेनमैन पैसे कमाने में अच्छी है। जब यह मेरे बेटे से शादी करेगी, यह घर हमारा होगा। दाजुन की शादी के लिए। पिछले जन्म में मैं कितनी मूर्ख थी जो इस नालायक के घर शादी करने का सोचा। शादी से पहले ही घर की चाबी दे दी। तुम लोग मेरे घर में क्या कर रहे हो? इतनी देर कहा थी? हमारा दाजुन और जियोफांग बहुत इंतजार कर रहे हैं। अरे, यह तुम्हारे लिए नहीं है। अगर हमारे लिए नहीं तो क्या? इस निकम्मी के लिए है। मुफ्तखोर, मुझे व्हाइट रैबिट कैंडी चाहिए, जल्दी दो। इस रंग के कपड़े मुझे पसंद नहीं, जाकर बदलो। उल्टा पैसा लगाना वाकई हास्यास्पद है। मुझे पहले ही पता होना चाहिए था। ये दोनों बच्चे हैं, पालने के लायक नहीं। कृतज्ञ। इस जन्म में मैं कभी भी उनकी सौतेली माँ नहीं बनूंगी। मुझे मिठाई दो। मेरी माँ को परेशान करने की हिम्मत मत करो। अगर तुमने मेरी बेटी को एक बार भी छुआ तो देख लेना। मेरा पोता बस एक धक्का दिया है, कोई मांस का टुकड़ा तो नहीं गिरा। क्या लड़ाई कर रहे हो? इतना क्रूर होने की क्या जरूरत है? दाजुन और जियोफांग, चलो हम घर जाकर खाते हैं। मैं तुम्हें बता दूं, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये मेरी बेटी के लिए है। तुम समझे या नहीं? अरे बाप रे, हमारे घर के जियोफांग और दाजुन छोटी उम्र में ही माँ खो दी। हमने सोचा तुम हमारे घर आओगी तो उनके साथ अच्छा व्यवहार करोगी, लेकिन अब तुम अपनी बेटी के पक्ष में हो। हमारे बच्चे तुम्हें माँ कैसे मानेंगे? पिछले जन्म में मैंने दिल से उनके लिए सब कुछ किया। उन्होंने कभी सच्चे दिल से मुझे स्वीकार नहीं किया, तो कैसे? कुछ स्नैक्स से समझौता कर लेंगे। माँ ने इतने सालों तक ये परिवार में शादी करने की कोशिश की। मैं लालच के कारण उसे रोक नहीं सकती। लो, तुम लोग खा लो। मेरी अपनी बेटी है, मैं उसके पक्ष में क्यों नहीं होंगी? जिसके बच्चे हैं वही उनके पक्ष में हो। मैं अब सेवा नहीं करूंगी। तुम लोग तुरंत हमारे घर से निकल जाओ। दे दो इसे, ये सब कुछ तो अंततः हमारा ही होगा। सामान नीचे रखो, पुलिस आने वाली है। तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। थू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पुलिस बुलाने की? मुझे डर नहीं है। दाजुन और जियोफांग, तुम भी आगे बढ़ो। नीचे रखो। तुम मत लो। रुको। तुम क्या कर रहे हो? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। अच्छा हुआ तुम समय पर आ गए, नहीं तो हम मुसीबत में पड़ जाते। अच्छा हुआ तुमने मुझे पुलिस बुलाने को कहा। पुलिस साहब, ये लोग निजी संपत्ति में घुस गए, चीजें छीन रहे हैं और जानबूझकर चोट पहुंचा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि वे मुआवजा दें। ये सब गलतफहमी है, हम बस थोड़ी सी बहस कर रहे थे। जेन एंजल की मेरे बेटे से शादी करने वाली है। आगे से हम एक परिवार होंगे, है ना मैन? तुम इस समय गलत निर्णय मत लेना। क्या माँ समझौता करने के लिए तैयार होंगी? एक परिवार? मैं तुम्हारे साथ किसी परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। पुलिस साहब, मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है। मैंने पहले उसके बेटे को पीछा किया था, चाबी उनके घर पर छोड़ दी। उन्होंने सुना कि मैंने कुछ स्वादिष्ट खरीदा है तो वे छीनने आए। सामान नहीं छीन पाए तो मेरी बेटी को चोट पहुंचाई। कृपया मुझे न्याय दिलाए। हमें स्थिति समझ आ गई है। अभी गणना की है, लगभग 50 का मुआवजा चाहिए। अगर आप इनकार करते हैं तो हमारे साथ थाने चलिए। मैं भर दूंगा। ले लो, खुश? और हमारी चाबी वापस दे दो। ले लो, दाजुनिक सायोफैंग। चलो, मैं कभी नहीं दूंगा अपने बेटे से तुम्हारी शादी। मुझे तुम्हारे बेटे से शादी करने की कोई इच्छा नहीं। दादी, मुझे मिठाई चाहिए। कुछ नहीं मिलेगा, अपने पापा से मांगो। दोनों साथियों, आपका शुक्रिया। ये हमारा कर्तव्य है। अगली बार भी बुला लेना। धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा है, आखिरकार समझदारी दिखाई। मैं कसम खाता हूँ, अब कभी उनके घर नहीं जाऊंगा। अब मेरे पास सिर्फ मेरी बेटी है। इतने सालों से कियाओ का संघर्ष। चूंकि तुम समझ गई हो, मैं चलता हूँ। पहले मैं ही परिवार के पीछे भागती थी। ली चाची ने कियाओ की देखभाल की। मुझे उनका एहसान चुकाना है।
कियाओ, माँ जल्दी पियानो की किताबें लेकर आती हूँ, तुम जल्द ही सीखोगी। माँ, आज मेरी रक्षा के लिए धन्यवाद। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भी माँ की रक्षा करूंगी। मैंने दोबारा जीवन पाया, तब जाकर पता चला मेरी बेटी इतनी समझदार है। शनन, तुमने पहले क्या खो दिया? कितनी अच्छी बेटी। घर पर इंतजार करो, माँ जल्दी आती हूँ। यह लुच्चा मेरे पैसे ले गया। जब मेरा बेटा आएगा तो उसे सबक सिखाएगा। माँ, मैं आ गया। माँ, मैं आ गया। अरे, शेनमैन आज सब्जी नहीं लाई। छोड़ो उसकी बात। वो शेनमैन आज मुझ पर हाथ उठाया। बस कुछ खाने की चीजें ली, उसने पुलिस बुला ली। मुझसे 50 रुपए ऐंठ लिए। आज तुम्हें उसे सबक सिखाना होगा। माँ, उसकी परवाह मत करो। तुम्हारा बेटा अब टेक्सटाइल फैक्ट्री का प्रबंधक है। फैक्ट्री मालिक की बेटी को पटाने की कोशिश कर रहा है। जब मैं उसे पालूंगा तो हमें किस चीज की कमी होगी? वाह, बहुत अच्छा। अरे नहीं, हमारे सारे पैसे तुमने रिश्वत में खर्च कर दिए तुम्हारी शादी के घर के लिए। यहाँ रहना तो संभव नहीं है। अरे ऐसा करते हैं, तुम शेनमैन को कुछ मीठा दे दो, उससे शादी करने का झूठा वादा करो और उसका पैसा और घर ले लो, फिर सब कुछ मिल जाएगा। हाँ ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। अरे मत जाओ। मैं जाऊंगा। वह इतने समय से तुम्हें नहीं देखी है, जरूर निराश होगी। मैंने तुम्हारी प्रमोशन की खबर फैला दी है। वह तुरंत खुश होकर आ गई। हम्फ। अरे डो रे मी फा। शेनमैन, तुम अकेले ही घर पर क्यों हो? मेरी मम्मी बाहर गई है। वह छोटी प्यारी नहीं है तो ठीक है, हम कुछ ब्याज लेते हैं। ज़ियोफैंग ताजुन, जो पसंद हो ले लो। अच्छा, मुझे मिठाई चाहिए। यह मेरी मम्मी ने मेरे लिए खरीदा है, तुम नहीं ले सकते। मेरी दादी ने कहा है तुम्हारे घर की सारी चीजें मेरी है, तुम हट जाओ। नहीं, मुझे अपनी मम्मी का इंतजार है। वापस आकर साथ खाएंगे। बंद करो। मैं किताबें खरीदने जा रहा था, लेकिन नए खुले। पियानो क्लास में एडमिशन ले लिया और किताबें भी मिल गईं। कियो को बहुत खुशी होगी। नहीं, यह ड्रेस मुझे पसंद है। दादी, तुम देखो, मैं इसमें कैसी लग रही हूँ? मेरी पोती किसी भी ड्रेस में सुंदर लगती है। यह मेरी मम्मी ने मेरे लिए खरीदा है। छोड़ दो, यह तुम्हारी मम्मी है। मेरे लिए खरीदी गई ड्रेस तुम्हारी मम्मी ने कब तुम्हारे लिए ड्रेस खरीदी है? मेरी पोती सही कह रही है। इतने सालों में तुम्हारी मम्मी ने कब तुम्हारे लिए ड्रेस खरीदी है? सब मेरी पोती के लिए ही खरीदी गई है। नहीं, मेरी मम्मी ने कहा है वह मेरे साथ अच्छा करेगी। उसने खुद मेरे लिए ड्रेस खरीदी है। तुम सब बुरे लोग हो। जब मेरी मम्मी वापस आएगी वह तुम्हें नहीं छोड़ेगी। क्यों? जब तुम्हारी मम्मी आएगी तो यह ड्रेस हाथों में लेकर हमारे सामने पेश करेगी। ले लो, यह ड्रेस मेरी पोती के लिए ही खरीदी गई है। तुम चोर हो। दादी, जल्दी मुझे पहना कर देखो। और कहते हो फिट नहीं है। यह तो हमारे लिए ही खरीदी गई है। क्या बेकार ड्रेस है, इतनी आसानी से फट गई। यह जरूर शेनमैन ने सस्ती खरीदी होगी। मत कुचलो। मुझे कुचलने से रोक रहे हो? पहले तुम्हें कुचलता हूँ। इस ड्रेस की रक्षा करते रहो। कब तक करोगे? तुम लोग क्या कर रहे हो? ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? वो लोग मेरी माँ के द्वारा खरीदे गए कपड़े और स्नैक्स छीन ले गए। तुम इतने बड़े हो गए हो, अभी भी बच्चों जैसा व्यवहार कर रहे हो। घर आकर क्या को परेशान कर रहे हो। जल्दी से उसकी चीजें वापस कर दो। तुम एक छोटी सी लड़की की मदद करके क्या पाओगे? इसका क्या फायदा? जब वे आमतौर पर झगड़ते हैं तो क्या उसकी माँ ने कभी उसकी मदद की है? या मेरी माँ ने कहा है वह अब मेरी रक्षा करेगी। कियाओ को पसंदीदा फल। मालिक, 2 किलो संतरे दीजिए। ठीक है। कियाओ को जरूर पसंद आएंगे। शेनमैन, तुम अभी भी यहाँ हो? तुम्हारी बेटी कुछ नहीं मांगने वाला है। परेशान क्या है? क्या? तुम्हें संतरे नहीं चाहिए? वैंग जी को दे दो। पूरा परिवार जानता है शेनमैन एक नुकसानदायक चीज है। उसे हमारे होंगताओ से प्यार है। वह हमारे होंगताओ के पीछे पड़ी रहती है, आमतौर पर दाजून और एक्साइयोफैंग के साथ। इतनी देखभाल करती है जैसे वे उसकी अपनी बेटियां हों। लेकिन शेनमैन ने कहा है कि वह बदल गई है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे बेटे ने हाल ही में उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। शैनमैन को लगता है कि मेरा बेटा उसे नजरअंदाज कर रहा है, इसलिए वह उसका ध्यान खींचना चाहती है। अगर उसे पता चले कि मेरा बेटा अब उच्च पद पर पहुंच गया है तो वह फौरन यहाँ आ जाएगी। आगे से इस घर की सारी चीजें मेरे बेटे की होंगी। दादी, यह बहुत स्वादिष्ट है, इसे घर ले जाते हैं। मेरे पोते का दिया हुआ मिठाई सच में मीठा है। ताजुन, इसे घर ले जाओ। मत लो, मेरी माँ ने अभी तक नहीं खाया है। मेरी चीज वापस करो। रुको। शैनमैन, तुमने मुझे मारा। माँ, तुम आ गई। क्या अच्छा हुआ तुम ठीक हो। डरो मत, माँ तुम्हारी रक्षा करेगी। शैनमैन सच में अपनी बेटी की रक्षा करेगी और जंगलीवान को मारा भी। लगता है शैनमैन इस बार सच में बदल गई है। शैनमैन, आज तुम्हें मुझे जवाब देना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। जवाब? मैं तुमसे जवाब मांगना चाहती हूँ। तुम्हें क्या हक है मेरे घर में घुसकर हमारी चीजें चुराने का? मेरी बेटी को परेशान किया। तुम्हारी बेटी ने मेरी पोती की स्कर्ट छीन ली थी और मेरे पोते को कैंडी खाने नहीं दी। क्या मैंने उसे मारा तो गलत किया? माँ, ऐसा नहीं है। माँ तुम पर विश्वास करती है। ये सामान तुम्हारे लिए ही खरीदा गया था, तुमने कुछ गलत नहीं किया। गलती उनकी है। तुम मुझे ऐसी नजर से देखने की हिम्मत करती हो? क्या तुम चाहती हो कि होंगताओ तुमसे शादी करे? नहीं, वो बेवकूफ होंगताओ। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें मुझे स्पष्टीकरण देना होगा और हमारे नुकसान की भरपाई करनी होगी, वरना कोई भी इस दरवाजे से बाहर नहीं जा सकेगा, बिल्कुल नहीं जा सकेगा। क्या तुम मुझ पर हाथ उठाना चाहती हो? क्या मैं तुम्हें नहीं मार सकती? सुन लो, आज तुम सभी को मेरी बेटी से माफी मांगनी होगी, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। तुम्हारी हिम्मत? होंगताओ अब बड़े ओहदे पर है। अगर तुम हमारे ही परिवार में आना चाहती हो तो मुझे एक बाल भी पाका करने की हिम्मत करो। मैं होंगताओ को तुमसे शादी न करने दूंगी। अच्छा, तो इस मामले को मैं छोड़ सकती हूँ। मैं सीधे उनके फैक्ट्री में शिकायत कर दूंगी। सुन लो, मैं होंगताओ की नौकरी छुड़वा दूंगी। तुम्हारे पूरे परिवार का मुंह काला कर दूंगी, उन सभी को भूखे मरने पर मजबूर कर दूंगी। कितना अच्छा होगा। मैं अभी जाती हूँ। नहीं नहीं, तुम मत जाओ। तुम क्या करना चाहती हो? तो फिर तुम और तुम और तुम, जैसे तुमने मेरी बेटी को मारा वैसे ही मेरी बेटी तुम्हें मारेगी। पिछले जन्म में उन्होंने क्याओ क्याओ को परेशान किया था, क्याओ क्याओ को मानसिक आघात पहुंचाया। बड़े होकर लोगों से बात करने में डर लगता था। इस मौके का फायदा उठाकर क्याओ क्याओ को अपने डर पर काबू पाने में मदद करो। तुम क्या कह रही हो? क्या तुम चाहती हो कि मैं खुद हाथ उठाऊं या सीधे फैक्ट्री में शिकायत कर दूं? तुम बहुत खतरनाक हो, जल्दी करो। क्यों? अगर और टाइम खराब किया तो मैं तुम्हें पीट दूंगी। माँ, क्याओ क्याओ, उसने तुम्हें कैसे परेशान किया था? तुम भी उसे वैसे ही मारो। मत आओ, इसे ले जाओ। नहीं, इसे ले जाओ। डरो मत, ये कीड़ा काटता नहीं। नहीं। मैंने सच में हेडाजुन को मारा। क्याओ क्याओ, तुमने बहुत अच्छा किया। अब तुम्हारी बारी है। माँ, तुम मुझसे प्यार नहीं करती। मैं तुम्हें 3 गिनती देती हूँ। 3, 2। अभी जाओ। दादी, क्या तुम भागना चाहती हो? कुछ नहीं, आओ मुझे मारो। माँ, क्याओ क्याओ यहाँ तक पहुँच गई। बहुत अच्छा किया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ाओगे। डरो मत, यह थप्पड़ मैं तुम्हारी तरफ से मारूंगी। तुम क्या करना चाहती हो? यह थप्पड़ मैंने अपनी बेटी के लिए मारा। यह थप्पड़ हमारे घर के लिए मुआवजा है। यह मामला मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। शैनमैन, तुम मेरे लिए रुको, मैं तुमसे बात खत्म नहीं करूंगी। आज तुम्हारी वजह से बच गए। धन्यवाद क्याओ क्याओ की रक्षा के लिए आने के लिए।
वरना मुझे पता नहीं होता कि क्या होता। अगर तुम ऐसी बात फिर कहोगी तो मैं नाराज हो जाऊंगी, लेकिन आज तुमने अच्छा काम किया। समय हो गया है, मुझे सामान समेटना है। जल्दी खाना खाओ। मुझे करने दो। शेनमैन, यह क्या है? यह मैंने कियाओ के लिए नया पियानो क्लास लगवाया है। उन्होंने किताबें दी हैं। तुम कल से पियानो क्लास जा सकती हो। बहुत अच्छा, धन्यवाद माँ। मैं कल पियानो क्लास जा सकती हूँ। पापा, तुम्हें मेरा हिसाब करना होगा। शनमैन, यह बेकार औरत। पापा, तुम शनमैन से शादी मत करना। अगर तुम उसे घर लाओगे तो मैं घर छोड़ दूंगी। पापा शैनमैन से शादी नहीं करेंगे। पापा उसे बस इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, रोना बंद करो, रोना बंद करो। हमें अब शैनमैन से हिसाब करना होगा। मैं उसे अपने बच्चे और माँ को परेशान नहीं करने दूंगी। चलो। रुको, बैठ जाओ। क्या तुम फैक्ट्री मैनेजर बनना चाहते हो? रुको, बैठ जाओ। क्या तुम फैक्ट्री मैनेजर बनना चाहते हो? अगर तुम अब लड़ोगे तो हमारा शादी का घर, खाने, पहनने, इस्तेमाल करने का सामान कौन देगा? औरतें हमेशा नाटक करती हैं। मैं बस इन 2 दिनों में उस पर ध्यान नहीं दे पाया। ये नहीं सोचा था कि वो ऐसा कुछ करेगी। तुम्हारे पास उसके लिए समय नहीं है। बस एक इशारा करो, उसे बिस्तर पर ले जाओ और गर्भवती कर दो, फिर वह तुम्हारी हर बात मानेगी। मूर्ख। माँ, अब मैं फैक्ट्री मैनेजर की बेटी के साथ हूं। अगर ऐसा कुछ हो गया तो मैनेजर मुझे निकाल देगा। सच में? हाँ। तो हमारे घर का क्या होगा? लो, ये वही है जो शेनमैन ने हमारे घर आकर मुझसे शादी करने के लिए छोड़ा था। मेरे पास अभी समय नहीं था, लेकिन कुछ दिनों में मैं छुट्टी पर हूं। मैं उनके घर जाऊंगा, उनसे उनका प्रॉपर्टी पेपर देने के लिए मजबूर करूंगा। अगर नहीं दिया तो हम उसके बारे में अफवाह फैला देंगे कि उसका चरित्र खराब है। फिर मैनेजर को उसे निकालने के लिए मजबूर कर देंगे। ठीक है, यही करेंगे। टीचर, क्यों तुम अभ्यास करो। क्यों की माँ? टीचर, क्यों का पिछले हफ्ते का पढ़ाई। क्या कोई समस्या है? नहीं, क्यों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। उसने बहुत प्रगति की है। मैं शायद उसे अब नहीं पढ़ा पाऊंगी। क्या कोई समस्या है? मेरी व्यक्तिगत योजना है। मैं अगले हफ्ते शंघाई जा रही हूँ, 1 साल के लिए। मैं क्यों को नहीं पढ़ा पाऊंगी। मैं फीस वापस कर दूंगी। लेकिन क्यों को पियानो बहुत पसंद है। यहाँ आसपास केवल आप ही पियानो टीचर हैं। अगर आप चली गईं, तो कल्चरल टीम इस साल बच्चों का बैंड बना रही है। उन्हें संगीत वाद्य यंत्र बजाने वाले बच्चों की जरूरत है। यह एक बहुत अच्छा मौका है। इससे पहले मैं उसके लिए तेजी से ट्रेनिंग करूंगी। पहले मैंने क्यों को पियानो नहीं सिखाया। क्यों को यह कभी पता नहीं चला। लेकिन है बताओ, को वोकल सीखने के लिए भेज दिया और बाद में अपने संसाधनों का उपयोग करके उसे 1 स्टार बना दिया। लेकिन क्यों इस जन्म में मैं क्यों की मदद करूंगी उसका सपना पूरा करने में। क्यों की माँ। धन्यवाद टीचर। मैं निश्चित रूप से क्यों को रजिस्टर करवाऊंगी। माँ, क्यों ने वाकई बहुत तरक्की की है। आज का इंटरव्यू जरूर पास होगा। शुक्रिया मैडम। बहुत अच्छे बेटा, चलो इंटरव्यू के लिए चलते हैं। अरे हाँ, इंटरव्यू पास करने के बाद राशन कार्ड चाहिए होगा। तुमने राशन कार्ड लाया है? राशन कार्ड? अरे नहीं, मैं भूल गई। क्या तुम लोग पहले जाओ। इंटरव्यू देर मत करो, माँ लेकर आती हूँ। ठीक है। राशन कार्ड? अरे नहीं, मैं भूल गई। क्या तुम लोग पहले जाओ। इंटरव्यू देर मत करो, माँ लेकर आती हूँ। ठीक है। बहुत अच्छे, तुमने वोकल ग्रुप के लिए सिलेक्ट हो गए हो। मेरी बेटी ही तो है। इस बार वोकल ग्रुप में काफी अच्छे बच्चे मिले हैं। हमारे इंस्ट्रूमेंट ग्रुप में अभी तक एक भी नहीं मिला। तुम भी ज्यादा पसंद नापसंद मत करो, थोड़ा ढील दो। इंस्ट्रूमेंट में कोई समझौता नहीं।
आज का सिलेक्शन यही खत्म करते हैं। माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। शेन कियाओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नमस्ते, मैं इंस्ट्रूमेंट ग्रुप के लिए ऑडिशन देना चाहती हूँ। सच में? तुम्हें कौन सा इंस्ट्रूमेंट आता है? झूठ तो नहीं बोल रही। नहीं, मुझे सच में इंस्ट्रूमेंट आता है। तुम कह रही हो कि तुम्हें इंस्ट्रूमेंट आता है, तो फिर तुम कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाओगी? सर, मैं पियानो बजाना चाहती हूँ। मैं पियानो बजाना चाहती हूँ। तुम पियानो बजाओगी। सपने मत देखो, पियानो बहुत मुश्किल है। पूरे शहर में कुछ ही लोग जानते हैं, तुम कैसे जान सकती हो? अरे कियाओ, चाचा जानता है। तुम बहुत पियानो सीखना चाहती हो, लेकिन ऐसे ही मुंह से नहीं बोल दिया करते। तुम पहले कुछ साल सीखो, फिर एक्सायोफैंग से मुकाबला करना। पियानो की शुरुआत आसान है, लेकिन सीखने में बहुत समय लगता है। तुम्हारी उम्र में जम से सीखना शुरू करो तो भी नहीं आएगा। लिंसर का पियानो तो विदेश के मशहूर मास्टर का बना हुआ है। हाथ से बना, 3 साल में तैयार हुआ, टैलेंट ढूंढने के लिए खास लाया गया है। अगर तुमने खराब कर दिया तो भर पाओगी? मैं तुम्हें बता दूं, पियानो विदेशी चीज है, बहुत कीमती है। अगर खराब हुआ तो कम से कम कुछ 10 हजारों का खर्च तुम जैसे बच्चे की पहुंच से बाहर है। इसे वहन नहीं कर सकते। अगर मैंने इसे खराब कर दिया तो माँ कभी भुगतान नहीं कर पाएंगी। क्या तब कियाओ को दोष दिया जाएगा? मैं भाग नहीं लूंगी। कियाओ, हार मत मानो। ये 15 दिन तुमने इतनी मेहनत से अभ्यास किया है, इतनी जल्दी हार कैसे मान सकती हो? अगर यह पियानो सच में खराब हो गया तो एक नया खरीद करेंगे। ठीक है। छी, डींगे मारने से पहले सोचो। सच में उसने सिर्फ 15 दिन पियानो सीखा है और दावा कर रही है कि वह पास हो जाएगी। मैं 2 साल से वायलिन बजा रहा हूँ, अभी तक पास नहीं हुआ। अगर ये आधी अधूरी सीखी हुई लड़की पास हो गई तो क्या हम सबको मूर्ख समझा जाएगा? सच में इतने साल संगीत सीखते आए हैं, कभी नहीं सुना कि कोई 15 दिन में सीख जाए। मुझे अपनी बेटी पर भरोसा है, वह जरूर करेगी। मेरे पिछले जन्म में मैंने कई पियानो प्रदर्शन सुने हैं। कियाओ का संगीत सबसे जीवंत है जो मैंने सुना। नतीजा बुरा नहीं होगा। मैं माँ के विश्वास को कभी नहीं तोड़ूंगी। शेन कियाओ, है ना? तुम पियानो से प्रदर्शन करना चाहती हो? जी हाँ। अपना प्रदर्शन शुरू करो। शुभकामनाएं। शेन कियाओ झूठ नाटक कर रही है। उसे पियानो बजाना कैसे आ सकता है? चिंता मत करो, शेनमैन इन सालों में हमारे परिवार के बारे में ही सोचती रही है। वो अपनी बेटी को संगीत कैसे सिखा सकती है? जीतो। वह सच में बजा सकती है। मैं महसूस कर सकता हूँ। कियाओ की बुनियादी तकनीक कमजोर है, लेकिन उसका संगीत जीवंत है, जैसे जान डाल दे। यह प्रतिभा दुर्लभ है। बधाई हो, तुम चुन ली गई। अब से तुम हमारे संगीत समूह की सदस्य हो। शुक्रिया गुरुजी। माँ, मैं सफल हो गई। माँ, मैं कर दिखाया। माँ को पता था तुम जरूर करोगी। इतना गर्व क्यों? मैं भी चुनी गई हूँ। आज चुने गए सभी छात्रों के अभिभावक कृपया अपनी राशन कार्ड लेकर आए। जानकारी दर्ज कराने के लिए कल प्रवेश पत्र बांटे जाएंगे। मुझे घर पर राशन कार्ड नहीं मिला। मुझे कियाओ के लिए मौका जरूर देना है कि वो को यह अवसर खोने नहीं देना चाहिए। यह मौका। हुको बुक वाकई में संयोग है। शेन परिवार का हुको बुक मेरे पास है। इस मौके का फायदा उठाकर शेनमैन को उनके प्रॉपर्टी डीड सौंपने के लिए कहूंगी। ठीक है मैन,
बहुत समय बाद। कैसी हो तुम? हो होंगताओ, सच में बहुत समय बाद। मेरी क्या हालत है, तुम्हें क्या लेना देना? पिछले जन्म में मैं उसके नीचे बोरों में फंस गई थी, सच्चाई से अनजान। उसे अपना सब कुछ दे दिया और अंत में धोखा मिला। दूसरी जिंदगी में आकर पता चला उसके औरतों को फंसाने के तरीके वाकई में बेहद घटिया है। तो ये तुम्हारे साथ जरूर जुड़ा है। हमारे परिवार का हुक्का बुक तुम्हारे पास कैसे? होंगताओ, पिछली बार तुमने कहा था कि अगर मैं माओताई शराब खरीद लूं तो हम शादी कर लेंगे। चलो अभी चलते हैं। अरे मैन, मैं इन दिनों बहुत व्यस्त हूं, समय नहीं निकाल पा रहा। ऐसा करो, तुम पहले वापस जाओ, जब समय मिलेगा तब चलेंगे। तुम इसे रख लो, आखिरकार हम एक दिन एक ही परिवार के होंगे। तो मैं चलती हूँ। हाँ, क्या बुरा समय है। यह तो बढ़िया शराब है, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसा कहोगी। और वह सच में इसे खरीद कर ले आई। पिछले जन्म में मैं क्या सोच रही थी? शादी के लिए इतनी बेताब कि हुक्का बुक तक सौंप दिया। हुक्का बुक मुझे वापस दो। अरे जल्दी मत करो, मैं इस हुक्का बुक के बदले तुम्हारे घर का प्रॉपर्टी डीड लूंगा। कैसा लगा? ज्यादा तो नहीं कहा ना? क्या तुम पागल हो गए हो? क्या हुआ? एक छोटे से हुक्का बुक के बदले तुम्हारी बेटी को स्कूल में दाखिले का मौका मिलेगा। क्या ये सही नहीं? या फिर तुम्हारे दिल में मेरी कोई जगह ही नहीं है? हो बताओ, तुम एक नीच इंसान हो। मकसद पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। माँ, रुको, तुम रुको। मैमन, क्या तुम सच में अपनी बेटी को इस दाखिले के मौके से वंचित देखोगी? क्या शर्म की बात है, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ये मौका चूक गया तो पता नहीं फिर कब मिलेगा। क्या तुम बहुत ज्यादा नहीं कर रहे? अगर तुमने हुक्का बुक वापस नहीं किया तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। पुलिस को बुलाओ? फैक्ट्री कॉलोनी में कौन नहीं जानता, तुम शैनमैन रोज मेरे पीछे पड़े रहते हो। और फिर चाहे पुलिस को बुलाओ, लेकिन देखना होगा कि वे किसकी सुनते हैं। दोनों अभिभावक आपकी बाई है। माफ कीजिए टीचर, थोड़ा और इंतजार करें। समय किसी का इंतजार नहीं करता। तुम बिल्कुल हद कर रहे हो। अभी मुझे मेरा राशन कार्ड वापस दो, नहीं तो। नहीं तो क्या? तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? और मत सोचो शैनमैन, थोड़ी देर और तुम्हारी बेटी का एडमिशन मिस हो जाएगा। टीचर, मैं शियाओ फांग का अभिभावक हूँ। आप शेन क्याओ के अभिभावक हैं ना? अब सिर्फ आप बचे हैं, राशन कार्ड दीजिए। मम्मी, मैं आ गई। दोनों साथियों, आप बिल्कुल सही समय पर आए। मैं शिकायत करना चाहती हूँ। टेक्सटाइल फैक्ट्री के मैनेजर हैं होंगताओ। उन्होंने राशन कार्ड वापस नहीं दिया और कर्मचारियों की संपत्ति हड़पना चाहते हैं। पुलिस अंकल, मेरे पापा ने सिर्फ शेनमैन की कुछ दिन के लिए रखा था, वापस न देने की बात नहीं की। चुप रहो, चुप रहो। तुमने सच में उस महिला का राशन कार्ड ले लिया? दोनों साथियों, मैं और शेनमैन साथी शादी करने वाले हैं। बस झगड़ा हो गया था, उसे गुस्सा आ गया, इसलिए ऐसा बोल दिया। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, सब जानते हैं। मैंने उसे पहले प्रपोज किया था, लेकिन उसने मना कर दिया, इसलिए मैंने छोड़ दिया। लेकिन सोचा नहीं था कि वह हमारा घर हड़पना चाहता है। उसने मेरा राशन कार्ड चुरा लिया और मुझे धमकाया कि मैं उसे प्रॉपर्टी पेपर दे दूं। अब मेरी बेटी का एडमिशन भी नहीं होने दे रहा। पुलिस साहब, आप मेरा न्याय करें। मुझसे फायदा उठाना चाहता है, मैं तुम्हारी खाल न उतार दूं। मम्मी मत रो। इंसान को हद से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। अगर तुम वापस नहीं दोगे तो हम कड़े कदम उठाएंगे। गलतफहमी है, गलतफहमी, सब गलतफहमी है। दोनों साथियों, आप मेरा न्याय करें। आखिर कब खत्म होगा ये सब? तुम हद मत पार करो। बस बस बस। दोनों साथियों, यह उसने मुझे राशन कार्ड वापस दे दिया है, तो यह मामला मैं और आगे नहीं बढ़ाऊंगी। तुम बहुत नरम दिल हो। चूंकि तुमने फैसला कर लिया है, इस बार छोड़ देते हैं। अगर फिर तुमने अनाथ मां बेटी को परेशान किया तो ये इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, भविष्य में ऐसा नहीं होगा। धन्यवाद। माफ कीजिए, आपका समय बर्बाद कर दिया। कोई बात नहीं, आप अकेले बच्चे को संभाल रही हैं, यह आसान नहीं है। शेनमैन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। होंगताओ, तुम क्यों? क्या तुम्हें पता? मैं यहाँ पापा की मीटिंग में आई हूँ। क्या तुम मुझे देखने आए हो? हाँ, मैं बस अपनी बेटी को ऑडिशन के लिए लाया था और यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बस थोड़ी सी परेशानी हो गई। क्या हुआ? बताओ, अगर मैं मदद कर सकती हूँ तो जरूर करूंगी। हाँ, बस यही है।
वो लड़की हमारी फैक्ट्री की कर्मचारी है। मैं उसके घर को खरीदना चाहता था, लेकिन उसे मैं पसंद आ गया। क्या? वो मुझसे जबरदस्ती शादी करने की जिद कर रही है। मेरे आदमी को लेने की कोशिश कर रही है। देखती हूँ इस छोटी सी को कैसे सबक सिखाती हूँ। कल नोटिफिकेशन आपके घर पहुंच जाएगा। बच्चे को समय पर लाना न भूलें। चिंता मत करो, हम समय पर होंगे। अम्फा, तुम ही हो ना जिसने होंगताओ को भगाया? टेक्सटाइल फैक्ट्री के मालिक की बेटी चेनलू। पिछले जन्म में होंगताओ ने हमारे बीच झगड़ा कराया था। हमने बहुत लड़ाई की। फैक्ट्री के दिवालिया होने के बाद होंगताओ ने उसे छोड़ दिया और मुझसे शादी कर ली जब मैं सफल हो गई। वाकई में वंदनीय है। अगर हम दोस्त बन सके तो मैं अपने पिछले जन्म के कपड़ों के ब्रांड को फिर से बना सकती हूँ। नमस्ते, मैं शेन मैन हूँ। तुम्हारी जैसी जो दूसरों के बॉयफ्रेंड को भगाती है, उससे हाथ मिलाओ। मैं फैक्ट्री मालिक की बेटी हूँ और मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रही हूँ। आज रात ही क्वार्टर से निकल जाओ। लुलु, तुमने मेरे लिए ऐसा किया, क्या ये फैक्ट्री के नियमों के खिलाफ नहीं है? अब फैक्ट्री में मेरी ही चलती है, मेरे शब्द ही नियम है। जब वह चली जाएगी तो मैं उस घर को तुम्हारे नाम कर दूंगी। एक बेशर्म, एक बेवकूफ, सच में जोड़ी बनती है। माँ, क्या अब हमारा कोई घर नहीं रहेगा? चिंता मत करो, मैं इसे सुलझा लूंगी। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे निकाल रही हो? निकाल दूंगी तो क्या होगा? मेरे पापा फैक्ट्री के मालिक हैं। चाहे तुम कितना भी शोर मचाओ, कोई तुम्हारी नहीं सुनेगा। अगर तुम्हें फैक्ट्री के बारे में थोड़ी भी जानकारी होती तो तुम्हें पता होता कि मैं फैक्ट्री में लगातार 8 साल का उत्कृष्ट कर्मचारी। नए जारी कानून के अनुसार बिना कारण कर्मचारी को निकालने पर कर्मचारी के मूल वेतन का N+1 मुआवजा देना चाहिए। तो तुम लोग अभी मुआवजा देना चाहते हो या बाद में? कोर्ट में मुआवजा देना चाहते हो? बिल्कुल सही। मैं नौकरी छोड़कर फिर से व्यवसाय शुरू करने जा रहा हूँ। यह मुआवजा मेरे व्यवसाय की पूंजी के रूप में इस्तेमाल करूंगा। ऐसा कोई नियम है क्या? नया कानून अभी कुछ दिन पहले ही जारी हुआ है। शेनमैन को इतनी जानकारी कैसे है? उसे इस तरह जारी नहीं रखने दिया जा सकता। लुलु, चलो हम चलते हैं, खाना खाने चलते हैं। तुम उसकी तरफदारी क्यों कर रही हो? मैं नहीं कर रही। बस करो, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ। आगे से होंगताओ से दूर रहना। पैसा कमाने का मौका छोड़ना बेवकूफी है, खासकर जब आसमान से पैसा बरस रहा हो। तुम चिंता मत करो, अब मैं फैक्ट्री का कर्मचारी नहीं रहा। अब से उसे देखूंगा तो दूर से ही भाग जाऊंगा। हम चालाकी से फंसाने की कोशिश। क्योंकि तुम अब फैक्ट्री के कर्मचारी नहीं हो, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ। आज रात तक कर्मचारी आवास से बाहर निकल जाओ। प्रॉपर्टी पेपर होंगताओ को सौंप दो। लुलु, होंगताओ, मैं बीच में टोकना चाहूंगा। कानून के अनुसार कर्मचारी ने नियमों के तहत घर खरीदा है। संस्था को इसे वापस लेने का अधिकार नहीं है। यह घर मैंने अपने पैसे से खरीदा है। क्या तुम लोग इसे खरीदना चाहते हो? तुम बहुत आगे जा रही हो। लेकिन प्रॉपर्टी पेपर पर मेरा नाम है। मेरे पति के जाने के बाद मैंने सारा पैसा इस घर को खरीदने में लगा दिया। क्या तुम अपने प्यारे के लिए घर नहीं खरीदना चाहती? तुम्हें यह घर नहीं चाहिए क्या? लुलु, छोड़ो भी। वैसे भी मुझे उसका वो घर पसंद नहीं है। ठीक है, बाद में तुम मेरे पापा के सामने अच्छा प्रदर्शन करना। वह तुम्हें जरूर बेहतर घर इनाम में देंगे। चलो खाना खाने चलते हैं। इस बार प्रॉपर्टी पेपर नहीं मिला और पैसे का भी नुकसान हुआ। मैं तुमसे जरूर वसूल करूंगी। क्यों, इस बार तुमने बहुत मदद की। मैं तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाती हूँ, ठीक है? हाँ। आखिरी डिश। आज मैं आप सभी को खाने के लिए बुलाया हूँ, सिर्फ आपके सहयोग के लिए धन्यवाद करने के लिए। हाल ही में कियाओ की मदद करने के लिए। ज्यादा बात नहीं, चलो खाना शुरू करें और टोस्ट करें। चीयर्स। जरा मेरा बनाया हुआ डापंजी ट्राई करो, बहुत स्वादिष्ट है। लो। स्वादिष्ट है, स्वादिष्ट है। हाँ। और खाओ, ज्यादा मांस खाओ, लंबे हो जाओगे। मैं पहली बार स्टेक खा रहा हूँ। धन्यवाद आंटी चेन। खुशी हुई सुनकर। आगे भी मैं तुम्हें अक्सर लेकर आऊंगी। आखिरकार हम जल्द ही एक परिवार बनने वाले हैं। क्या आप लोगों ने खाना खा लिया? बिल चुकाने की कृपा करें, कुल 50 रुपए। अरे मैं दूंगा। उधार कल पैसे दे दूंगा। नहीं सर।
जोड़ा वाकई बहुत उदार है। इतने सारे पैसे मेरे लिए नया व्यवसाय शुरू करने के लिए काफी है। मैं कियाओ को सबसे अच्छी जिंदगी दूंगा। ये कपड़े नए नहीं हैं। यह फैब्रिक ठीक नहीं। मुझे सबसे ट्रेंडी और बेहतरीन क्वालिटी के कपड़े चाहिए ताकि आगे चलकर लोग सोचें क्वालिटी और नए डिजाइन के बारे में। तो सबसे पहले मेरा नाम याद आए। बॉस, आपके द्वारा लाई गई ये बेल बॉटम पैंट एक हफ्ते से कोई खरीदार नहीं। कहीं हम घाटे में न रह जाएं। यह माल शंघाई का सबसे ट्रेंडी कपड़ा है। बस एक अच्छा मॉडल में जाए तो बिकने में कोई दिक्कत नहीं। कहना आसान है, मॉडल आसमान से नहीं गिरेगा। अरे बॉस, देखो ये कैसा है। आखिरकार मिल गया। यह डिजाइन, यह क्वालिटी जरूर हिट होगा। मुझे लगा था कि यह माल नहीं बिकेगा, लेकिन उसने एक नजर में बेल बॉटम पैंट की संभावना देख ली। नमस्ते, मेरा नाम शेन मैन है। मैं कुछ कपड़े खरीदना चाहती हूँ। आपके साथ सहयोग की उम्मीद है। नमस्ते, यहाँ के कपड़े आप अपनी पसंद से चुन सकती हैं। चुनने के बाद एक साथ पेमेंट कर देंगे। बॉस, ये औरत तो बस दिखावटी है, सिर्फ मॉडल बन सकती है। क्या वाकई कपड़े बेच पाएगी? वह काफी बहादुर और आत्मविश्वासी है। कपड़ों की भी जिम्मेदारी लेती है। मुझे यकीन है कि वह जरूर अच्छा करेगी। मालिक, यह माल कितने का है? मुझे 50 पीस चाहिए। बेल बॉटम पैंट 16 रुपए प्रति पीस, टॉप 10 रुपए। क्या ऐसा हो सकता है? बेल बॉटम पैंट 13, शर्ट 8 रुपए। बेल बॉटम पैंट से कम आपको 17 में दे सके, शर्ट आपको 8 रुपए में दे सके। बॉस, मैं देख रहा हूँ ये पैंट कई दिनों से बिक नहीं पाई है और सच कहूँ तो मुझे ये बहुत पसंद है। चलो हम दोनों थोड़ा समझौता कर लेते हैं। बेल बॉटम पैंट 14 रुपए 50 पैसे, शर्ट 8 रुपए। अगर बिक्री अच्छी हुई तो आगे भी मैं आपसे ही खरीदूंगा। ठीक है? आप इसे मान जाइए। ऐसे झगड़ते रहे तो बिकेगा नहीं। ठीक है, अगर ये माल अच्छा बिका तो आप आगे भी मेरे यहाँ आए। सबसे कम दाम में मिलेगा, इससे सभी को फायदा होगा। ठीक है, साथ काम करके अच्छा लगा। साथ काम करके अच्छा लगा। यह शेनमैन की नौकरी चली गई। अब खुद का धंधा कर रहा है। हाँ, सारी जमा पूंजी डूब जाएगी। आते जाते रुकिए। शंघाई का नया फैशन मिस मत कीजिए। मॉडर्न लड़कियां यही पहन रही हैं, जो पहने वो सुंदर लगे। एक बार देखिए। यह कपड़ा तो अच्छा लग रहा है। कितने का है? आपकी नजर अच्छी है, यह वाला। यह तो बिल्कुल भूकू जैसा लग रहा है। क्या अच्छा लगा इसमें? बहुत भड़कीला है, एकदम अशोभनीय लग रहा है। यह है हमारी सबसे मॉडर्न बेल बॉटम पैंट। बड़े शहरों में लोग ऐसा ही पहनते हैं। आपका सोच पुराना है, लेकिन आप हमारी प्रगति में बाधा न डालें। छी, अजीब कपड़े मुफ्त में भी नहीं लूंगा। मेंढक की तरह बकबक करता रहता है। मुंह उसके पास है, बोले जा रहा है। बॉस, आपको लगता है ये बेच पाएगी? शुरुआत से पहले ही डांट खा गई। अभी शुरू भी नहीं किया, आप कैसे कह सकते हैं कि वह नहीं कर पाएगी? सभी पड़ोसी बहनों और भाइयों, आप सभी एक बार देखिए। मैंने जो यह नवीनतम बेल बॉटम पैंट पहनी है, यह हाई वेस्ट डिजाइन है। जांघों को पतला और पिंडलियों को कवर करती है। पैंट का निचला हिस्सा मुलायम और लटकता हुआ है, जिससे लंबाई 5 सेंटीमीटर अधिक दिखती है। और फिर फूलदार शर्ट के साथ छोटा धूप का चश्मा पहनकर ताड़ा। देखिए सभी, अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा। आज ही समय सीमित ऑफर। हर व्यक्ति सिर्फ एक सेट खरीद सकता है। जल्दी करो, देर करोगे तो छूट जाएगा। मुझे एक सेट दो। मुझे भी चाहिए। मुझे भी एक सेट दो। ठीक है, ठीक है, जल्दी मत करो, कल फिर आएंगे। सोचा नहीं था, आज पहले दिन ही सब बिक गया। लगता है कल कुछ और सामान लाना पड़ेगा, नहीं तो बाजार में वही चीज दिख जाएगी, फिर बेचना मुश्किल हो जाएगा। धंधा खूब चले, मालिक शेन। वाह, मालिक शेन ने हाथ लगाया और कपड़े सारे बिक गए। अरे ऐसा नहीं है, यह आपके कपड़ों की वजह से है। बहुत ही ट्रेंडी है। चलो हम एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं। जरूरत पड़ने पर आसानी से संपर्क कर सकते हैं। शायद लंबे समय तक साथ काम कर सकें। बिल्कुल। एक्साई एओचिंग फेंग, पिछले जन्म के सबसे अमीर आदमी। पिछली जिंदगी में जब मैंने कंपनी बनाई और लिस्ट हुई, तो एक्साई एओचिंग फेंग का इंटरव्यू देखा था। विदेश से पढ़कर आए, सिर्फ 5 साल में बिजनेस के नौसिखिए से जियांग चेंग के सबसे अमीर बन गए। सच्चे हीरो की कहानी। लेकिन शादी नहीं की। मालिक जियो, अरे हमें तो जमकर साथ काम करना चाहिए। भविष्य के सबसे अमीर आदमी से रिश्ता अच्छा रखो, फायदे में रहोगे।
शेन मैन, तुमने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? मैंने सुना है कि ये होंगताओ ने तुम्हें निकाल दिया। क्या अभी भी नौकरी ढूंढ रही हो? पिछले जन्म मेरी आंटी ने हमेशा क्यों की मदद की। मैं उन्हें धन्यवाद भी नहीं दे पाई। क्यों नली आंटी को मेरे साथ काम पर रख लूं? इससे उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। ली आंटी, आइए बैठिए। मैं खुद का छोटा धंधा शुरू करना चाहती हूँ। छोटा धंधा? तुम्हें अचानक यह ख्याल कैसे आया? अभी देश छोटे धंधों को बढ़ावा दे रहा है। मैं कोशिश करना चाहती हूँ। आज मैंने कुछ कपड़े खरीदे हैं बाजार में बेचने के लिए। सारे खर्चे निकालकर मुझे 100 रुपए का फायदा हुआ। इतना ज्यादा? तो मैं इस धंधे को बड़ा करना चाहती हूँ। क्या आप मेरी पहली कर्मचारी बनना चाहेंगी? महीने के 500 रुपए और कमीशन भी। क्या करोगी? अरे सोचना बंद करो। तुम पूरी जिंदगी अपने पति और बच्चों के इर्द गिर्द ही नहीं घूम सके, और तुम्हारा घर भी तो बहुत छोटा है। बच्चे बड़े हो रहे हैं, रहने की जगह नहीं है। पैसे कमाएंगे तो बड़ा घर लेंगे। ठीक है भाभी, तुम्हारे साथ काम करूंगी। शेन मैन, वो औरत पहले से ही सब प्लान कर चुकी थी। जानबूझकर हमारे साथ रिश्ते खराब करके पैसे कमाने निकल पड़ी। क्या हुआ माँ? शेन मैन को तुमने निकाल दिया। अब कपड़े बेच रही है। सुना है उसका सारा माल बिक गया। कितना पैसा कमाया होगा? तुमने तो फैक्ट्री मालिक की बेटी से रिश्ता जोड़ लिया। इतने समय में एक पैसा भी फायदा नहीं हुआ। बहुत गुस्सा आ रहा है। तुमसे क्या उम्मीद करूं? अरे माँ, घबराओ मत। वो शेनमैन पैसे कमा सकती है, तुम भी कमा सकते हो। ठीक है, यही करते हैं। कल मैं शेनमैन को एक भी कपड़ा नहीं बेचने दूंगा। आज दोपहर नया माल आ रहा है, कुछ रखवाऊं? हाँ श्याओ बॉस, मुझे ऑर्डर भेज दो। पहले से बुक कर लेते हैं। ठीक है। ये शेन बॉस बहुत काबिल है। सुना है पिछले साल पति गुजर गया। घर में एक बेटी भी है। पिछले दिनों टेक्सटाइल फैक्ट्री के एक अधिकारी को निकाल दिया गया। अब खुद का कारोबार शुरू किया है। बॉस, कहीं तुम्हें वो पसंद तो नहीं आ गई? शेनमैन बहुत सीधी सादी है। मैं उसकी सिर्फ सराहना करता हूं। यहाँ बेल बॉटम पैंट का थोक है। क्या ये कल शेन बॉस के यहाँ हंगामा करने वाली नहीं है? दीदी, ये सभी नए ट्रेंडिंग डिजाइन हैं। आप चुन सकती हैं, बाद में बिल कर देंगे। कीमत क्या है? बेल बॉटम 16 रुपए एक, कोई मोल भाव नहीं। ठीक है, यही लेती हूँ। यह कितने का है? कोई खरीदार नहीं आए तो? आवाज लगानी पड़ती है। देखो मैं करके दिखाती हूँ। ट्रेंडी बेल बॉटम पैंट सस्ते में बिक रही है, 17 रुपए एक। जल्दी आओ, जल्दी खरीदो। शेन मैन, जॉन लीजुआन तुम्हारे ही जैसे कपड़े बेच रही है और सस्ते में। अब क्या करोगे? 17 रुपए एक। वहां तो और सस्ते मिल रहे हैं। चलो वहीं से लेते हैं। मुझे 5 दे दो, सहेलियों के लिए ले जाऊंगी। सब मिल जाएगा, सब मिलेगा। अरे उनका मत लेना, वे बेईमानी से कमाते हैं। हमारे यहाँ उनसे सस्ता है और डिजाइन भी बिल्कुल वैसा ही है। मुझे भी एक दे दो। कितनी बेशर्मी है। तुम्हारा सामान अच्छा बिक रहा है, इसलिए मैं तुम्हारे सप्लायर से सस्ते में खरीद लूंगा। शेन मैन, हम थोड़ा और सस्ता कर देते हैं। शेन मैन, सस्ते में बेचो, वरना सारा सामान हाथ में ही रह जाएगा। कीमत की लड़ाई में कोई फायदा नहीं, यह सही नहीं है। तो फिर क्या करें? छोड़ो, आज उससे नहीं लड़ेंगे। सामान समेटो, चलते हैं। मेरे बेटे ने सही कहा था। शेनमैन का एक भी सामान नहीं बिका। जल्दी आओ, जल्दी खरीदो। बेल बॉटम पैंट सिर्फ 17 रुपए में। चलो हम भी चलते हैं। बॉस, आपने बताया नहीं कि क्या करना है। वो कैसे सामान समेट कर चली गई? चलो। मालिक शियाओ, मालिक शेन, तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं कुछ नए डिजाइन देखने आया था। बड़ी खबर, जियांगनान कपड़ा फैक्ट्री बंद हो गई। मालिक कर्ज में डूबा हुआ है। कर्ज में डूबा हुआ है, अपनी साली को लेकर भाग गया। अब पूरा स्टॉक सेल है, सिर्फ 18 रुपए में। सिर्फ 18 रुपए। बहुत सुंदर है, मुझे 2 पीस चाहिए। अरे कोई बात नहीं, इन्हें पैक कर दो। ठीक है। शेनमैन को यह इतने सुंदर कपड़े कहाँ से मिले? इतने सारे डिजाइन, ऐसे तो मेरे कपड़े बिकेंगे ही नहीं। 16 रुपए में एक सेल है, 16 रुपए में एक।
सेल है, आओ सब देखो नए बेल बॉटम पैंट। 16 रुपए में एक, तुम्हारे तो पुराने हो गए हैं। वहाँ नए डिजाइन है। अभी तक कुछ भी नहीं बिका, सब हाथ में ही रह गया। होंगताओ की वजह से उसने क्या बेवकूफी भरी सलाह दी थी। आंटी झांग, तुम्हारा धंधा ठीक नहीं चल रहा है। क्या कर रहे हो? झगड़ा करने आए हो? अरे, हम सब एक साथ काम करते हैं, शांति से काम करो। ऐसा करो, मैं 13 रुपए किलो के भाव से तुम्हारे सारे बेल बॉटम पैंट खरीद लेता हूँ, कैसा रहेगा? क्या? मैंने 16 रुपए में खरीदा था, 13 रुपए में तुम्हें बेच दूँ तो नुकसान हो जाएगा। देखो, तुम्हारे पास 50 से ज्यादा बेल बॉटम पैंट है। अगर तुम मुझे बेच दो तो तुम्हें सिर्फ 100 रुपए का नुकसान होगा, वरना सारा सामान हाथ में ही रह जाएगा तो पूरा नुकसान होगा। और फिर अब नए प्रोडक्ट्स बहुत तेजी से आ रहे हैं, तुम अगर ओरिजिनल कीमत पर भी बेचोगे तो कोई नहीं खरीदेगा। तुम्हें नहीं लगता? ठीक है, सब तुम्हारा। अरे झांग आंटी, आपको भविष्य में व्यापार नहीं करना चाहिए। यह लाइन बहुत मुश्किल है। आपकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर आप नहीं होते तो मैं इतना नुकसान नहीं उठाता। शेनमैन, तुम बचे हुए कपड़े क्यों ले रही हो? क्या यह बिक नहीं रहा है? किसने कहा? मालिक शेन। मालिक जियो। हाँ, तुम ठीक हो? ठीक हूँ मालिक जो, आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। इसके साथ मेरे बेल बॉटम पैंट जरूर बिक जाएंगे। यह क्या है? गुप्त हथियार। अच्छी खबर, आज ऑफर है। बेल बॉटम पैंट खरीदे, फैशन एक्सेसरी फ्री। वाह, यह बेल बॉटम पैंट बेल्ट के साथ कितना सुंदर लग रहा है। बहुत खूबसूरत। मुझे 2 दे दो, इन्हें पैक कर दो। मुझे 1 दे दो। मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, आओ मुझे भी चाहिए। मालिक शेन का ये तरीका मैं समझ नहीं पा रहा हूं। उसने पहले नए कपड़ों को कम कीमत पर बेचा, फिर बाजार का फायदा अपने हाथ में ले लिया, फिर पुराने कपड़ों को कम कीमत पर खरीद लिया, 50 पैसे में खरीदी गई बेल्ट को फ्री गिफ्ट के रूप में दिया और पैकेज डील में बेचा। यह एक बहुत बड़ी योजना थी। ओह, ऐसा था। मालिक शेन का दिमाग कैसे चलता है? शायद वह इसके लिए ही बनी है। मालिक, क्या आपको सच में मालिक शेन पसंद आ गई है? मुझे लगता है मैं सच में उनकी तरफ आकर्षित हो गया हूं। मम्मी, यह क्या है? मम्मी एक कपड़ों की दुकान खोलने वाली है। इसे तुम्हारे नाम पर रखेंगे, क्योशांग। मम्मी, तुमने बहुत अच्छा डिजाइन किया है। काश तुम हमारे स्कूल की यूनिफॉर्म बना सकती। वैसे पिछले जन्म में इस समय स्कूल में प्रतिस्पर्धा चल रही थी। प्रिंसिपल ने यूनिफॉर्म मेक करने का फैसला किया और डिजाइन मांगे। क्यों न मैं यह ऑर्डर ले लूं? ताकि दुकान के लिए बाजार बढ़ सके। बहुत सुंदर मम्मी, क्या मैं कल स्कूल पहन सकती हूँ? बिल्कुल, तुम मेरी जीती जागती विज्ञापन हो। हाँ। मम्मी, उसके कपड़े बहुत सुंदर है। ये डिजाइन बहुत साधारण है। छात्र पहनेंगे तो मुझे जरूर शिकायत करेंगे। अरे, ये छात्र अच्छा है, हमारे स्कूल के लिए उपयुक्त। फिर छात्र ने अच्छे कपड़े पहने हैं, निश्चित रूप से वो भी नाराज नहीं होगा। चेन सर, मुझे याद है, क्या आपके घर में कपड़ा मिल है? हाँ, क्या हुआ? ओह, बात यह है कि स्कूल शिक्षकों और छात्रों के लिए एक समान 400 वर्दी बनाने की तैयारी कर रहा है। इस छात्र के कपड़े को नमूने के रूप में लिया जाएगा। ये काम आपको सौंपा गया है। चिंता मत करो प्रिंसिपल। शेन मैन की बेटी शेन क्याओ क्याओ सचमुच पीछा नहीं छोड़ती।
चेन क्याओ क्याओ, यह कपड़ा तुमने कहाँ से खरीदा है? मैंने बनाया है। क्या समस्या है? यह कैसे हो सकता है? यह तुमने बनाया है। यह मेरी माँ ने खुद बनाया है। मैंने कल रात उन्हें बनाते देखा। क्या यह बहुत सुंदर नहीं है? होंगताओ ने पहले कहा था। चेन मैन उसे चिपकी रहती है। वह वर्दी का ऑर्डर पाकर होंगताओ का ध्यान खींचना चाहती है। मैं उसे सफल नहीं होने दूंगी, प्रिंसिपल ने कहा है। चेन क्याओ क्याओ का यह कपड़ा भड़कीला है, बच्चों की पढ़ाई में बाधा डालता है। अब इसे फिर कभी नहीं पहनना है। लेकिन सहपाठियों को यह कपड़ा बहुत पसंद है। यह कपड़ा नीले और सफेद रंग का है। पहनने में बहुत सुंदर लगता है। क्या तुम जानबूझकर मुसीबत खड़ी कर रही हो? यह कैसे हो सकता है? अरे जियोफांग दादी, आप आकर इसका निर्णय करें। चेन क्याओ क्याओ का यह कपड़ा क्या वास्तव में सुंदर है? अजीब कपड़े स्कूल पढ़ने के लिए है, सुंदरता प्रतियोगिता के लिए नहीं, है ना? यह कपड़ा अच्छा नहीं है। मैं इसे नहीं पहनूंगा। मैं स्कर्ट नहीं पहनूंगी। यह बहुत बदसूरत है। तुम क्या कर रहे हो? क्याओ क्याओ से माफी मांगो। मेरे पोते ने सही कहा, यह कपड़ा वास्तव में अच्छा नहीं है। लेकिन तुमने हाथ उठाया, यह गलत है। क्याओ क्याओ से माफी मांगो। मैंने कोई गलती नहीं की। मुझे माफी क्यों मांगनी चाहिए? मैं भी निर्दोष हूँ। तुमने मुझे क्यों धकेला? अब बराबर हो गया ना? अरे शाओ बॉस, स्कूल के लिए दान और मरम्मत के बारे में मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को रिपोर्ट कर दी है। कुछ दिनों में खबर आ जाएगी। वहां क्या हो रहा है? रुको, क्या कर रहे हो? चेन सर, आप बताइए। प्रिंसिपल, जियोफांग के माता पिता कह रहे हैं चेन क्याओ क्याओ का यह कपड़ा भड़कीला है, स्कूल के नियमों के अनुकूल नहीं है, बच्चों की पढ़ाई पर असर डालेगा। यह कपड़ा बहुत सुंदर है। कहां से खरीदा? मैंने अच्छा बनाया है ना? मुझे नहीं पता था कि शेनमैन कपड़े खरीदने के साथ साथ डिजाइन भी समझती है। मैंने अभिभावकों की राय को नजरअंदाज कर दिया। मुझे लगा था इस छात्र का कपड़ा अच्छा है, पूरे स्कूल के लिए यूनिफॉर्म बना दे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अब लगता है मुझे फिर से सोचना होगा। चेन वाकई में शरारत कर रही थी। मैं तो पूरे स्कूल का यूनिफॉर्म का ऑर्डर मिस करने वाला था। अगर एक कपड़े को यूनिफॉर्म बनाना है तो सभी छात्रों की राय लेनी चाहिए, न कि सिर्फ इस अभिभावक की एक तरफा बात। इस अभिभावक की बात में दम है। ऐसा करते हैं, अभी हम यहाँ मौजूद अन्य अभिभावकों से पूछ लेते हैं और छात्रों की राय भी। अगर राय अलग अलग हो तो हम फिर से समायोजित करेंगे। प्रिंसिपल साहब, मेरे बेटे को यह कपड़ा बहुत पसंद है। अगर यूनिफॉर्म बने तो उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। मुझे भी यह कपड़ा पसंद है, बहुत सुंदर है। लेकिन मैं लड़का हूँ, स्कर्ट नहीं पहन सकता। यह कपड़ा मैंने डिजाइन किया है। यह लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए है। लड़कों वाला वही है जो आपने पहना हुआ है, और लड़कों वाला वही है जिसमें स्कर्ट की जगह पैंट है। इसमें गर्मी और सर्दी दोनों के लिए विकल्प होंगे ताकि सभी छात्र खुश रहें। ठीक है, मैं सहमत हूँ। मैं भी सहमत हूँ। अभी कुछ अभिभावक असहमत थे। प्रिंसिपल साहब, चेन टीचर और जियोफांग की दादी मेरी माँ को पसंद नहीं करते, इसलिए उन्हें यह कपड़ा पसंद नहीं आया। कृपया मेरी माँ से नाराज न हो। सिर्फ निजी दुश्मनी की वजह से दूसरे अभिभावकों के साथ मिलकर बच्चों पर हाथ उठाना। ऐसे शिक्षक अगर स्कूल में होंगे तो मुझे अपना दान फिर से सोचना होगा। शाओ बॉस सही कह रहे हैं। चेन टीचर, आप एक शिक्षक होकर शिक्षक नैतिकता का पालन नहीं करते। आज से आपको नौकरी से निकाला जाता है। प्रिंसिपल साहब, कुछ मत कहिए, आप वापस आइए। आपने कहा था ये कपड़ा आपने बनाया है, तो क्या अब स्कूल 400 यूनिफॉर्म का ऑर्डर देना चाहता है? क्या आप ये ऑर्डर लेंगी? हाँ, मैं लूंगी। तो ये ऑर्डर आपको दिया जाता है। बाद में हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। 1 महीने में डिलीवरी करनी है, कोई दिक्कत तो नहीं? पूरा करके दिखाऊंगी। अच्छा। शेन मैन, ज्यादा खुश मत हो। यह ऑर्डर तुम पूरा नहीं कर पाओगी। हाँ, चलो चलते हैं। दादी धीरे चलो, गिर मत जाना। हम आज आपका धन्यवाद। मैंने सच ही कहा था। इस ऑर्डर को पाने के लिए बधाई हो। भविष्य में जरूरत हो तो कभी भी मुझे बुला लेना। धन्यवाद। कियाओ कियाओ, चलो हम चलते हैं। होंगताओ, वो शेन मैन जानबूझकर प्रिंसिपल के सामने बातें करके मुझे निकाल पाना चाहती है। अब तो पूरे स्कूल की नई यूनिफॉर्म का ऑर्डर भी मिल गया है। जल्दी से कोई उपाय सोचो मेरा बदला लेने के लिए। शेनमिन को ये ऑर्डर कैसे मिला? स्कूल को यूनिफॉर्म चाहिए, वो शेन मैन जानबूझकर एक डिजाइन बनाई और अपनी बेटी को पहनाया और प्रिंसिपल को पसंद आ गया। अरे, अब पूरा स्कूल जानता है कि वह नई यूनिफॉर्म डिजाइन कर रही है। पूरे स्कूल की नई यूनिफॉर्म, ये कोई छोटा ऑर्डर नहीं है।
शेनमैन अकेले इतना नहीं कर पाएगी। क्यों ना हम स्रोत से ही काट दें। तुम क्या करना चाहते हो? यह जियांगजेंग की सबसे बड़ी दर्जी की दुकान है। काम और स्पीड दोनों बेहतरीन है। 1 महीने में पूरा कर देंगे। मिस्टर वांग, हमारे पास एक बड़ा ऑर्डर है। क्या आप इसे लेना चाहेंगे? कितना? हमें स्कूल यूनिफॉर्म का ऑर्डर मिला है, 400 पीस। डिजाइन और सैंपल हम ले आए हैं। यूनिफॉर्म का ऑर्डर? ये मैं नहीं ले सकता। मैं पूछ सकता हूँ क्यों? टेक्सटाइल मिल ने हमें इस ऑर्डर को लेने से मना किया है। आप जानते हैं, हम छोटी दुकानें मिल पर ही निर्भर है। सच में यह जरूर चेंडू की शरारत है। क्यों ना तुम यहाँ ताऊ से पूछो, शायद वह मान जाए। नहीं, मैं उससे अलग हो चुका हूँ और इस बार यकीनन वे साथ मिलकर कर रहे हैं। चलो किसी और से पूछते हैं। जरूरत नहीं। मिल ने हर दर्जी की दुकान को बता दिया है। तुम जाओगे तो भी वे नहीं लेंगे। चेंडू बहुत आगे निकल गया है। इतना बुरा कर दिया। अगर कुछ नहीं हो सकता तो कपड़े खरीदकर खुद ही बना लें। मुझे यकीन नहीं कि वे रोकेंगे। मिल ने कपड़ा बेचने से मना किया है। कहा कि अगर तुम्हें बेचा तो हमारे पास कपड़ा नहीं बचेगा। क्या? 1 हफ्ते से ढूंढ रहे हैं। तुम कह रहे हो कि एक दर्जी भी नहीं मिला, एक कपड़ा भी नहीं मिला। मैं प्रिंसिपल से कैसे कहूँ? ऑर्डर कैंसिल कर दो। हेलो शेन बॉस, दर्जी मिल गया? एक्साई अर्जुन फेंग, तुम्हें कैसे पता? क्या तुम्हारे पास समय है? होंगे की रोड 58 नंबर पर आ जाओ। हाँ हाँ, ठीक है। शियाओ बॉस, क्या बात है, इतनी जल्दी? बिल्कुल जरूरी बात है। देखो, ये सब मेरे लिए तैयार किया गया है। मैं पिछले दिनों बाहर था, सुना कि तुम्हें दर्जी ढूंढने में दिक्कत हो रही है। तो मैंने फैक्ट्री से संपर्क किया, कुछ कपड़े भिजवाए। और ये पुरानी सिलाई मशीनें। ये जगह मेरा पुराना गोदाम है, अब खाली पड़ा है। उम्मीद है तुम्हारे काम आए। तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की। मैं नहीं जानता कि तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं। तो बकाया रखो, मौका मिलेगा तब चुका दूंगा, ठीक है? अगर मैं मदद कर सकता हूँ तो जरूर करूंगा। ठीक है। अरे हाँ, ये सब मिलाकर कितने पैसे हुए? थोड़ी देर में सब एक साथ दे दूंगा। कल बिल लेकर आऊंगा। लेकिन दर्जी का मामला तुम्हें खुद ही सोचना होगा। इसकी चिंता मत करो, दर्जी का मामला मैंने सुलझा लिया है। अंडे बांटे जा रहे हैं, मुफ्त में अंडे। सच में मुफ्त? बिल्कुल, शेनमैन ने तुम्हारे लिए पैसे दिए हैं। शेनमैन पहले हमेशा ही होंगताओ के पीछे भागता था, हर अच्छी चीज उसे दे देता था, घर में पैसे भी नहीं बचे, तो फिर हमें मुफ्त में अंडे क्यों दे रहा है? अंडे वाकई मुफ्त हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे पता था कुछ तो शर्त होगी, बताओ क्या है? मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरा प्रचार करें। मुझे एक काम मिला है, 40 महिला कर्मचारियों की जरूरत है कपड़े सिलने के लिए, और हर महीने 400 का वेतन, दोपहर का खाना भी मिलेगा। 400? जिन्हें ज्वाइन करना है, ली भाभी से मिलें। ऐसा अच्छा मौका? कपड़ा फैक्ट्री में तो 3 साल ही मिलते हैं। मैंने 400 कहा है, तो 400 ही मिलेंगे। आओ, पैसे कमाना चाहते हो, रजिस्टर करो। मैं रजिस्टर करता हूँ। ठीक है, तुम्हारा नाम लिख दिया। मैं भी रजिस्टर करता हूँ। मैं रजिस्टर करता हूँ, मुझे भी अंडे चाहिए। मुफ्त में अंडे कौन नहीं लेगा? तुम पहले शेनमैन को नीचा दिखाते थे ना, अब कैसे उसके यहाँ काम करने आ गए? तुमने कहा था तुम्हारा बेटा मैनेजर है, फिर क्या हुआ? तुम्हारे बेटे के पास पैसे नहीं है? माफ करना है कि परिवार को छोड़कर बाकी सब रजिस्टर कर सकते हैं। तुम मेरा इंतजार करो। पैसे कमाना चाहते हो तो जल्दी रजिस्टर करो, कल से काम शुरू। यहाँ बैठे आराम कर रहे हो?
शेनमैन पहले से ही क्वार्टर में लोगों को ढूंढ रही है काम शुरू करने के लिए। ऐसे ही चलता रहा तो वह जल्द ही हमारे सिर पर चढ़ जाएगी। शेनमैन ने हार नहीं मानी है, अभी भी लोगों को ढूंढ रही है काम कराने के लिए। ये मामला मुझ पर छोड़ दो। सब लोग जोश दिखाओ, हौसला बढ़ाओ। इस बैच के कपड़े पूरे होने के बाद हम तनख्वाह देंगे। जय हो। बैठ जाओ। मेरी बीवी कहाँ है? मेरे साथ घर चलो, यहाँ काम मत करो। आप कौन हैं? हम ठीक से काम कर रहे हैं। तुम दूसरों को वापस भेज क्यों रहे हो? सब लोग मेरी बात सुनो। शेनमैन के पास कोई पैसा ही नहीं है, वो तुम्हें तनख्वाह नहीं दे सकती। वो सिर्फ तुम्हें मुफ्त में काम करवा रही है। ये बताओ, तुम यहाँ डराने की कोशिश मत करो। शेनमैन ने जगह और सामान भी उधार लिया है। अब मेहमान डिलीवर करने पर तनख्वाह तुम्हारे हाथ लगेगी नहीं। ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ काम करने से कुछ नहीं मिलेगा। सब घर जाओ, बच्चों को देखो। अरे मैं सोच रहा था आज फिर अंडे पाटे, दोपहर का खाना दिया। पता चला पैसे ही नहीं है। मेरे पैसे दो, मैं काम नहीं करूंगा। अच्छा, और कौन जाना चाहता है? अभी जा सकते हो। 3 दिन की तनख्वाह मैं अभी दे दूंगी। यहाँ रहने वालों को हर महीने की तनख्वाह में 50 जोड़ दिए जाएंगे। अगर अच्छा काम किया तो बोनस में फिर 50। अरे अरे, हम नहीं जा रहे, नहीं जा रहे। हाँ हाँ, हम नहीं जा रहे, मैं भी नहीं जा रहा। मजाक कर रहे हो? मैं तुमसे मजाक नहीं कर रही हूँ। तुमने उसकी बातें सुनकर मेरे सबसे मुश्किल वक्त में मुझे छोड़ दिया तो फिर कभी वापस मत सोचना। हे बताओ, मैं यहाँ अच्छे से काम कर रहा था, तुमने क्यों उल्टा सीधा किया? अब तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी भी चली गई। पैसे चुकाओ। यही है, हम सभी आपकी बात सुनकर यहाँ हैं। आप में धोखा नहीं दे सकते। मैं जो कहता हूँ आप सब कुछ मानते हैं। आप लोगों को पैसा कमाने का हक नहीं है। अरे अरे मत जाओ। खियाओ, आज इतनी खुश क्यों हो? आज स्कूल में यूनिफॉर्म बांटी गई। सभी ने कहा माँ के बनाए कपड़े सुंदर है। सभी कहते हैं कि मेरी दुनिया में सबसे अच्छी माँ है। अब कुछ हद तक पिछले जन्म के अफसोस को दूर किया है। पिछले जन्म में क्या अक्सर दुखी रहती थी और सपाटियों द्वारा परेशान की जाती थी। अब मेरे बदलाव के कारण वह भी जीवंत और खुशमिजाज हो गई है। सब कुछ अच्छी तरह से विकसित हो रहा है। शेनमैन, सुना है आपने ऑर्डर पूरा कर लिया। यह आपके लिए एक तोहफा है। क्या सुना है आप संगीत वाद्य यंत्र सीख रही हैं। शायद आपको यह पसंद आएगा। वाह, यह हारमोनिका है। यह बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकती। आप इसे रख लीजिए। इसे मेरी माफी का तोहफा समझिए। माफी का तोहफा? क्योंकि जुड़वी को घर वापस जाकर व्यवसाय संभालना है, इसलिए मैं अकेले काम नहीं संभाल पा रहा। इसलिए मैं करियर बदलने जा रहा हूँ। ओह हाँ, यह कपड़ा मिल का संपर्क विवरण है। अगर जरूरत हो तो सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अभी नए कपड़े डिजाइन कर रही हूँ। नए कपड़े की भी जरूरत है। धन्यवाद। क्यों न आप रियल एस्टेट की कोशिश करें? सुना है देश इस उद्योग को बहुत सपोर्ट कर रहा है। रियल एस्टेट? ठीक है, मैं इस पर विचार करूंगा। पिछले जन्म में एक्साइजन थे। कई बार कोशिश करने के बाद अमीर बने। मैंने पहले ही बता दिया। इस समय की दया के लिए। मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूं। क्या बात है? एक्साइजन मुझे इस तरह देख रहे हैं कहीं मुझे प्यार तो नहीं करने वाले। जरूर मैं ज्यादा सोच रही हूँ। भविष्य का अमीर आदमी मुझ जैसी बच्चे वाली विधवा को क्यों पसंद करेगा? चियाओ, कल्चरल टीम की प्रैक्टिस के लिए लेट हो जाएंगे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे अचानक याद नहीं आ रहा कि क्या कहना था। तुम लोग पहले चले जाओ, प्रैक्टिस में देरी न हो। मैं सोच रहा था जब शेनमैन का यह ऑर्डर पूरा हो जाएगा तो उसे अपने दिल की बात कहूंगा, लेकिन अभी मेरा करियर शुरू भी नहीं हुआ है। उसे परेशान नहीं करना चाहिए। अगर उसके पास कोई बेहतर विकल्प हो तो। ये दुकान काफी समय से खाली पड़ी है। क्या आप वाकई इसे किराए पर लेना चाहते हैं? पिछले जन्म में इस दुकान के बगल में एक बड़ा मॉल खुला था। यह जगह भी एक लोकप्रिय दुकान बन गई। मैंने पहले ही इसे ले लिया। बाद में भी इसका फायदा उठा सकते हैं। यही दुकान लेते हैं। मुझे अपने ब्रांड को देश भर में फैलाना है। लेबल पर क्या शंख और नंबर हमारा एंटी काउंटरफीट कोड है। बहुत सावधान रहना, गलती से भी गलत न काटे। अगर गलत काट दिया तो हमें दोबारा काम करना पड़ेगा। ठीक है, मैं अभी सुधारता हूँ।
मनमन, दुकान की सजावट हो गई है, कभी भी खोल सकते हैं। ठीक है, सब लोग रुकिए, एक मीटिंग के लिए आइए। मैं आप सभी के लिए उचित कपड़े चुनूंगी और फिर मुफ्त में आपको दूंगी। आप रोज ऑफिस आते जाते समय हमारे फैक्ट्री के कपड़े पहनकर आएं। मुफ्त? मनमन, मुझे पता है तुम अच्छी हो, लेकिन अभी तो हमने खोला भी नहीं है। संसाधन बर्बाद मत करो। बर्बादी नहीं, इसे प्रचार कहते हैं। आप लोग सुंदर कपड़े पहनोगे तो लोग पूछेंगे, यह कपड़ा कहाँ से खरीदा है? तो आप बताना। 3 दिन बाद खुलने वाली क्याओशंग कपड़ों की दुकान से फिर हमारा प्रचार अपने आप हो जाएगा। अच्छा, ऐसी बात है? मुझे भी एक चुनकर दो। ठीक है, आओ चुनते हैं। वांग जी, लीजी, आप दोनों के कपड़े इतने सुंदर हैं। कहाँ से खरीदे हैं? 3 दिन बाद क्याओशंग कपड़ों की दुकान खुलेगी। ये दोनों ड्रेस वहां मिलेंगी। चलो। सुना है यह शेन मैन की कपड़ों की दुकान है। आज बहुत सारे नए डिजाइन हैं। हाँ, कल वांग जी ने जो स्कर्ट पहनी थी वह इनकी दुकान की थी। सुना है आज भी यह डिजाइन आएगा। नमस्ते, मैं शेन मैन हूँ। आज हमारी क्याओशंग कपड़ों की दुकान का उद्घाटन है। मुझे पता है आप सभी हमारे नए कलेक्शन लिए आए हैं। थोड़ी देर में एक फैशन शो होगा, आप सभी का सहयोग चाहिए। यह क्या तमाशा है? किसी नई दुकान का उद्घाटन है। इतना शोरगुल क्यों? इतने सारे नए डिजाइन कभी देखे ही नहीं। बहुत सुंदर। देखो, उसने सिर्फ युवा मॉडल्स ही बुलाए हैं। हमारी उम्र के लिए तो कुछ है ही नहीं। अरे चलो सब चले जाते हैं। हर उम्र और कद के लिए उचित कपड़े हैं। चिंता न करें। सोचा नहीं था कि वे इतनी साधारण दिखती हैं। लेकिन पहने हुए कपड़े इतने सुंदर हैं। मुझे वांग जी वाला से चाहिए इतने सारे नए डिजाइन। मुझे वांग जी वाला से चाहिए इतने सारे नए डिजाइन। बहुत महंगा होगा ना? हाँ, कीमत तक नहीं बताई। पक्का महंगा होगा। बस यही सुना था। मैंने अभी सुना। सब कीमत की बात कर रहे थे। तो अब मैं बता देती हूँ, हमारा नया कलेक्शन 2 तरह का है। पहला है हमारा रेगुलर वर्जन और दूसरा है लिमिटेड एडिशन। रेगुलर वर्जन की कीमत है 50 रुपए प्रति पीस और लिमिटेड एडिशन की कीमत है 100 रुपए प्रति सेट। लिमिटेड वाला तो बस कुछ कपड़े हैं, किसको बेचेंगे? लिमिटेड एडिशन तो है ही उन ग्राहकों के लिए जिन्हें जरूरत है, जैसे कि सगाई, नौकरी या कोई पार्टी वगैरह। अगले हफ्ते मेरी दोस्त की शादी है, मुझे लिमिटेड वाला सेट चाहिए। हर लिमिटेड पीस है हाथ से बना हुआ। सिर्फ 10 ही अवेलेबल है, जिसे जरूरत हो ले सकता है। मुझे तो यह लिमिटेड वाला सेट पसंद आया। मिस्टर शेन, मेरे लिए एक रख दीजिए ना। मुझे भी चाहिए। मुझे भी चाहिए। मुझे भी। मुझे एक दे दो। अगर फिट नहीं आया तो घर रखकर देखोगे क्या? हमारे यहाँ ट्रायल रूम है, फ्री में ट्राई कर सकते हैं। बस दोबारा बेचने लायक रहे तो कोई दिक्कत नहीं। कोई और सवाल? मैं कब खरीद सकता हूँ? बहुत इंतजार है। तो अब ऐलान करती हूँ, क्याओशंग बुटीक खुला। बधाई हो। बधाई। ये बहुत फ्लोई है, फैब्रिक बहुत अच्छा है। ये पहनने पर ऐसा दिखता है। मुश्किल से मिला है, जल्दी आओ। अच्छा, लिमिटेड वाला खत्म कैसे हो गया? लिमिटेड स्टॉक पूरा बिक चुका है। 1 हफ्ते बाद नया आएगा, तब आना। मुझे नहीं, अभी चाहिए। आप बिजनेस करते हो ना? पैसे कमाने के लिए? नहीं तो आपके पहने हुए कपड़े दे दो। मैडम, हम हफ्ते में नया लाते रहते हैं ताकि सब एक जैसे न लगे, अपडेटेड रहने के लिए। कृपया थोड़ा इंतजार कर लें। अच्छा, जब नया आए मेरे लिए जरूर रखना। चिंता मत करो, सबसे पहले आपको बताएंगे। आज आखिरकार खत्म हुआ। यह प्रैक्टिस करनी है। बहुत समय लगता है। हर बार कल्चरल ट्रूप से लौटते वक्त काफी देर हो जाती। इन कुछ महीनों की कमाई का इस्तेमाल करके क्याओ के लिए एक पियानो खरीद लेते हैं। हेलो मिस्टर जाओ, क्या आप जानते हैं कहाँ पियानो मिलता है? तुम खुद क्यों आ गए? मास्टर को सामान पहुंचाने दो। घर पर ही पहुंचा देता। बस खाली था तो देखने आ गया। अंकल जियो, नमस्ते। अंकल जियो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेकर आए हैं। देखो,
अब तुम्हारे पास अपना खुद का पियानो होगा। क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? वाह, ये सच है। माँ, शुक्रिया। कोई बात नहीं, सेलिब्रेट करने के लिए बाहर खाना खाते हैं। मेरी तरफ से। जब से तुम सुपरवाइजर बने हो, फैक्ट्री का परफॉर्मेंस लगातार गिर रहा है। हर महीने नुकसान हो रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सुपरवाइजर, तुम्हें ये काम छोड़ देना चाहिए। हाँ, मेरी गलती है। मैं वापस जाकर कोई हल निकालूंगा। छोड़ो यार, फैक्ट्री का परफॉर्मेंस गिरना मेरी वजह से थोड़ी है। सारी गलती उस औरत की है। वो भी शैनमान की नकल करके कपड़े डिजाइन करने लगी। पुराने कस्टमर तक भाग गए। पहले से ही तय था कि मैं खाने का बिल भरूंगा। तुमने फिर से पहले ही पेमेंट कर दिया। ये तो ठीक नहीं हुआ। अगली बार मेरा इंतजार करना, मैं भरूंगा। ओह, ठीक है, फिर अगली बार मिलते हैं। अंकल जियो, क्या आप मुझे माँ के स्टार्टअप की कहानी सुना सकते हैं? तुमने तो बहुत बार सुन लिया है, फिर भी सुनोगे? लेकिन माँ सिर्फ ये बताती है कि आपने क्राइसिस का सामना किया और समझदारी से जीत हासिल की। मुझे ये बोरिंग लगता है। तो तुम्हें लगता है कि मैं अच्छी तरह नहीं सुनाता? ठीक है, सुनो। ये शैनमान मेरे छोड़ने के बाद न सिर्फ सफल हुई, बल्कि एक छोकरे से भी प्यार करने लगी। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तुम लोग ऐसे ही खुश रहो। तुम कह रहे हो कि हम क्याओशांग फैक्ट्री के कपड़ों की नकल करें? हम बस कुछ ऐसे ही डिजाइन लॉन्च करेंगे। वैसे भी वो हमें कुछ नहीं कर सकती। और साथ ही अगले हफ्ते इंस्पेक्टर फैक्ट्री आने वाले हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि हमारी फैक्ट्री का परफॉर्मेंस, ओह, ये काम तुम्हें सौंपता हूं। अगर तुमने इसे पूरा किया तो अगले महीने की एक्सपो में तुम्हें भेजूंगा। ठीक है मैनेजर, आप चिंता न करें। मनमन, बाहर हमारी नकली प्रोडक्ट्स बिक रही हैं। वो भी हमसे सस्ती। कुछ कस्टमर्स ने बताया कि वो टेक्सटाइल फैक्ट्री से खरीद रहे हैं। मनमन, अब क्या करें? मैं समझ गई। तुम और वांग जी पहले फैक्ट्री और दुकान का इन्वेंटरी और सेल नंबर चेक कर लो। बहुत सावधानी से करना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मनमन, क्या हम लिमिटेड एडिशन बंद नहीं कर सकते? वरना सब लोग गांव से नकली सामान खरीदने लगेंगे। हमारी बदनामी हो जाएगी। फिर क्या करेंगे? लिमिटेड एडिशन तो हमारी पहचान है। वो अमीर घरों की लड़कियां और बीवियां इसी के लिए आती हैं। हम उसकी वजह से अपनी पहचान नहीं खो सकते। मनमन, क्या तुम अभी भी भूल नहीं पाई हो हेमंगताओ को? हाँ, यह बात जरूर हेमंगताओ से जुड़ी हुई है। तुम न तो पूछताछ कर रही हो और न ही कोई कदम उठा रही हो। क्या यह उसकी नकल करने की छूट नहीं है? अरे ली भाभी, अभी ऊपर से सख्त नियंत्रण है नकली सामान बेचने पर। तुम चिंता मत करो, मैं इस बात को कुछ दिन फैलने देना चाहता हूँ। फिर हम एक ही बार में हमला करेंगे। अगर यह मामला सच में सुलझ गया तो हेहोंगताओ को फिर कभी उभरने का मौका नहीं मिलेगा। सच में? तो मैं अभी ऑर्डर चेक करती हूँ। उसे कतई नहीं लेने दूंगी। इसे शेयर करेगा। ठीक है। शेन बॉस, 3 दिन बाद राष्ट्रीय कपड़ा प्रदर्शनी है। देश के सभी प्रसिद्ध ब्रांड जाएंगे, सरकारी फैक्ट्रियां भी जाएंगी। शेन बॉस, क्या आपको निमंत्रण मिला है? कपड़ा प्रदर्शनी। इस दौरान आपने अच्छा काम किया है। आने वाले निरीक्षकों को भी संभाल लिया गया। ये हमारी फैक्ट्री की प्रदर्शनी के ऑर्डर है। इनकी जिम्मेदारी आपको दी जाती है। आप बस पर्याप्त ऑर्डर ले आइए। मैं आपकी और मेरी बेटी की शादी को मंजूरी दे दूंगा। मैं वादा करता हूँ, पूरी जिम्मेदारी से काम पूरा करूंगा। कपड़ा प्रदर्शनी। हाँ, यह एक बहुत अच्छा मौका है। देश भर के बॉस वहां जाएंगे। धन्यवाद, मैं जरूर जाऊंगा। ओह, वैसे मैंने आपके लिए एक सूट बनाया है, पहले की तरह आपकी मदद का बदला चुकाने के लिए। जब आपने मेरी इतनी बार मदद की। यह आपने अपने हाथों से मेरे लिए बनाया है। हाँ, अच्छा, आप पहले ट्राई कर सकते हैं। अगर कुछ ठीक नहीं लगे तो मैं दोबारा सही कर दूंगी। ठीक है। कैसा लगा? मेरे डिजाइन किए कपड़ों की तो बात ही कुछ और है। 1 मिनट। ठीक है, अब आप बदल सकते हैं। ठीक है। मौका तो आ ही गया। पिछले जन्म में टेक्सटाइल फैक्ट्री बंद होने के बाद हेहोंगताओ ने अभी भी फैक्ट्री के लीडर के नाम पर अच्छी जिंदगी जी। अब उसने खुद नकल की है तो मैं उसे एक बड़ा तोहफा दूंगा। वांग बॉस, आपको भी यह ब्रांड के कपड़े पसंद हैं? हाँ, लेकिन ये ब्रांड खरीदना बहुत मुश्किल है। मैंने बहुत से लोगों से मदद लेकर ही खरीदा।
इन लोगों में से कई ने क्याओ शांग के कपड़े पहने हैं, लेकिन ज्यादातर नकली हैं। मुझे याद है पिछले जन्म में एक शेन इंस्पेक्टर थी जिन्हें मेरे डिजाइन पसंद थे। इस प्रदर्शनी में वह भी होंगी। वही है। अरे ओह, माफ कीजिए, आपके कपड़े गंदे हो गए हैं क्या? मैं आपके लिए बदलने के लिए एक नया लाता हूँ। कोई बात नहीं। क्या आपको भी क्याओ शांग के कपड़े पसंद हैं? लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपके ये कपड़े नकली हैं। क्या नकली? मैं क्याओ शांग का संस्थापक हूँ। सारे कपड़े मेरे द्वारा डिजाइन किए गए हैं। सच में इस कपड़े पर गुलाब की कढ़ाई है, लेकिन नकली में वे चमेली की कढ़ाई करते हैं, इसलिए मैं निश्चित हूँ आपके ये कपड़े नकली हैं। मेरे ये कपड़े टेक्सटाइल फैक्ट्री से मिले हैं। उन्होंने मुझे बताया कि उनका क्याओ शांग ब्रांड के साथ समझौता है। मैंने विश्वास किया, लेकिन उन्होंने ऐसा काम किया। कोई बात नहीं, तो मैं लाता हूँ आज हमारे नए प्रोडक्ट में से एक आपके लिए बदलने के लिए। हाँ, धन्यवाद। हाँ ली आंटी, आप इस महिला को हमारे स्टोर के नए प्रोडक्ट बदलने के लिए ले जाइए। वह जैस्मिन सीरीज का नया प्रोडक्ट है। ठीक है, आप मेरे साथ आइए। जितने अमीर और ऊंचे दर्जे के लोग होते हैं, उतने ही नकली कपड़े पहनने से बचते हैं। हे होंगदा वास्तव में चापलूसी कर रहा था, लेकिन गलत जगह। क्याओ शांग कपड़ों की लिमिटेड एडिशन बहुत सख्ती से नियंत्रित होती है। तुम्हारी टेक्सटाइल फैक्ट्री मुझे यह संख्या कैसे दे सकती है? लियो बॉस, आप चिंता न करें। हमारी टेक्सटाइल फैक्ट्री ने क्याओ शांग के साथ समझौता कर लिया है। चाहे आपको कितनी भी मात्रा चाहिए, हम डिलीवर करेंगे। टेक्सटाइल फैक्ट्री का क्याओ शांग के साथ समझौता है? मुझे कैसे पता नहीं? शेन मैन, तुम यहां कैसे आ गई? मैं क्यों नहीं आ सकती, हे सुपरवाइजर? शेन मैन, मेरा मतलब है उन बड़े बॉस जैसे लोग तुम्हारी छोटी फैक्ट्री को नहीं देखेंगे। तुम्हारा आना बेकार है। मैंने बड़े बॉस के साथ अनुबंध किया है, तब तुम डिजाइन देना, मैं प्रोसेसिंग करूंगा। हम साथ मिलकर काम करेंगे और मुनाफा बांटेंगे। किसे चाहिए तुम्हारा यह दोनों हाथों में लड्डू होना? शेन, तुम फिर से क्यों पीछे पड़ गई हो? मेरा फियांस है। मैं तुम्हें बता दूं, मेरे पापा ने कहा है अगर होंगताओ इस ट्रेड शो में मिलियन ऑर्डर ले आया तो हमारी शादी करवा देंगे और फैक्ट्री मैनेजर की पोस्ट भी उसे देंगे। अब तक आधा काम हो चुका है, तुम छोड़ दो। तुम्हें शायद पता नहीं है, होंगताओ को इतने ऑर्डर क्यों मिलते हैं? क्योंकि उसने मेरे डिजाइन चुराए हैं। कैसे हो सकता है? होंगताओ तुम्हें कभी नहीं देखता, वह तुम्हारे डिजाइन क्यों चुराएगा? हेड है, ये डिजाइन नए ब्रांड क्याओ शांग के साथ कोलैब है। चोरी क्या होती है? मुझे लगता है तुम्हारे कपड़े भी उनके डिजाइन के लगते हैं। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? क्योंकि मैं ही क्याओ शांग ब्रांड की फाउंडर हूँ। शेन मैन, क्या तुम वही हो जो सिर्फ 6 महीने में नए ब्रांड क्याओ शांग की मालकिन बन गई? आप सभी अपने कॉलर की जांच कर सकते हैं। असली प्रोडक्ट के टैग पर फ्लैट गोल्ड एम्ब्रॉयडरी होगी, जिस पर क्याओ लिखा होगा और एक विशेष नंबर होगा। हर कपड़े का डिजाइन अलग होता है। आप तुलना करके देख सकते हैं, तब पता चल जाएगा कि मैं सच कह रही हूँ या झूठ। जल्दी मेरी मदद करो, मुझे लगता है मैंने नकली खरीद लिया। तुम्हारे टैग पर सामान्य एम्ब्रॉयडरी है, फ्लैट गोल्ड नहीं। तुम्हारा नकली है। क्या? मैंने इसे किसी के जरिए मुश्किल से खरीदा था, यह नकली निकला। हमारे कपड़े एक ही सीरीज के हैं, लेकिन क्वालिटी और फैब्रिक बिल्कुल अलग है। तुम्हारा जरूर नकली है। मैंने इसे स्टोर से खरीदा था। क्या? हे होंगताओ, मैंने ये कपड़ा तुम्हारे यहां से खरीदा था। तुम्हें मुझे एक स्पष्टीकरण देना होगा। गलतफहमी है, सब गलतफहमी है। आज की घटना के लिए तुम्हें मुझे जवाब देना होगा। मैन, सब मेरी गलती है। जल्दी उन्हें बता दो, हम वाकई में कोलैब कर रहे हैं। टेक्सटाइल फैक्ट्री ने मेरे डिजाइन चुराए हैं। मैं तुम पर नकली माल बनाने का केस करूंगी और चोरी करने वाले को कानून के हवाले कर दूंगी। मैन, शेन मैन, मुझे लगता है तुम हमारी शादी नहीं होने देना चाहती हो, जानबूझकर यह सब कर रही हो। मैं अपने पिताजी को बताऊंगा, उन्हें तुम्हें सबक सिखाने के लिए बुलाऊंगा। पापा, जल्दी आओ। मिस चेन के पिताजी राजकीय कपड़ा मिल के निदेशक है। क्या श्री शेन को नुकसान होगा?
श्री शेन का व्यवसाय अभी शुरुआती दौर में है। वह अभी भी एक स्वतंत्र व्यवसायी है। उनका व्यापारिक सहयोग नहीं है। इस बार समस्या का समाधान करना मुश्किल होगा। क्या हुआ? पापा, शेन मैन कहती है कि हमने उनकी नकल की है। वह हमारी शिकायत भी करने वाली है। जल्दी कोई उपाय सोचो और उन्हें सबक सिखाओ। इतनी जल्दी पता चल गया? ये सब तुम्हारी करतूत है निदेशक। मैंने तुम्हें श्री शेन के साथ सहयोग करने को कहा था। क्या तुमने स्पष्ट नहीं बताया? अभी जाओ और अनुबंध लेकर आओ। हाँ, ये सब मेरी गलती है। मैं अनुबंध लाना भूल गया। मैं अभी लेकर आता हूं। शेन मैन, मुझे तुम याद है। तुम हमारी कपड़ा मिल में हर साल सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी रही हो। क्या तुम भूल गई हो कि मुझे है होंगताओ और तुम्हारी प्यारी बेटी ने निकाल दिया था? मैं हमेशा से तुम पर भरोसा करता रहा हूं। पहले है होंगताओ था, उसकी समझ नहीं थी। उसने तुम्हें निकाल दिया। अगर तुम कपड़ा में वापस आना चाहो, तो मैं तुम्हें प्रबंध दूंगा। क्या तुम मानोगी? नहीं। हम भले ही तुम मुझे निदेशक का पद दो, मुझे इसकी कोई चाह नहीं। सम्मान की बात नहीं मानोगी तो दंड भुगतोगी। अगर तुमने हमारी राजकीय कपड़ा मिल की शिकायत करने की हिम्मत की, तो मैं तुम्हें जियांगचे में रहने नहीं दूंगा। निदेशक, तुम मेरे साथ क्या करोगे? क्या तुम्हारी नकल करने की कला के बल पर? शेन मैन, तुम सीमा से आगे मत बढ़ो। क्या तुम्हें याद है जब पूरे शहर के दर्जी तुम्हारे आदेश लेने से इनकार कर दिया था? ओह, तो वह समय था जब मैं स्कूल वर्दी का ऑर्डर ले रही थी और एक भी दर्जी की दुकान ने मेरा ऑर्डर स्वीकार नहीं किया और मुझे कपड़ा भी नहीं मिल रहा था। क्या वह तुमने किया था? मेरी सलाह मानो और पुलिस की शिकायत न करो, तभी समस्या का समाधान होगा। कुछ बातें तुम बहुत सरलता से सोच रही हो। तुम एक राजकीय कपड़ा मिल के नेता हो। तुम्हें न केवल शहर के कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए, बल्कि तुम हमारे जैसे छोटे व्यवसायों को दबा रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं कि ऊपर वालों को पता चल जाएगा? ऊपर वाले इन बातों की परवाह नहीं करते। जब तक हम निरीक्षण के समय दिखावा कर लेते हैं तो सब आसानी से हल हो जाता है। मैं तुम लोगों की शिकायत करूंगी। अगर तुम लोगों ने इस उद्योग पर एकाधिकार न किया होता तो हमारा जियांगजिंग हर साल आखिर ही नहीं होगा। रुको, मैं ऊपर वालों को तुम्हारी शिकायत करूंगा। तुम जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। तुम किसकी शिकायत करने जा रहे हो? ये शख्स कुछ जाना पहचाना सा लगता है। उसके कपड़े बहुत सुंदर हैं। थोड़ा क्यूशांग ब्रांड जैसा फील आ रहा है। सच में यह शायद नया मॉडल है। वह कौन है जिसे नवीनतम मॉडल मिल गया? तुम एक टेक्सटाइल फैक्ट्री के मालिक होकर भी अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हो। कपड़ों के व्यापार पर एकाधिकार जमाना, ऐसा व्यवहार तुम्हें आधी जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। तुम श्रीमान शेन को बदनाम करने की हिम्मत करते हो? तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारी बोलने की क्या औकात है? चेन लू, वह बस तुम्हारे व्यवहार से नाराज है। किसी भी चीज के लिए मुझ पर आओ। शेन मैन, होंगताओ जल्दी ही कॉन्ट्रैक्ट लेकर आएगा। अगर आज तुमने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं किया तो मैं ऊपर वालों को तुम्हारी नकल करने की शिकायत करूंगा। फिर देखते हैं तुम्हारा आत्मविश्वास कहाँ रहता है। मैं कभी तुम्हारे सामने झुकने वाला नहीं हूँ। न सिर्फ झुकूंगा नहीं, बल्कि पूरे शहर के कपड़ों के ब्रांड्स के लिए न्याय लूंगा। कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करोगे या नहीं? आजकल हमारा देश सुधारों को बढ़ावा दे रहा है। जरूरत है शेन मैन जैसे योग्य और जोशीले कर्मचारियों की। उसे ऐसे होनहार को बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। यह कॉन्ट्रैक्ट वह कभी साइन नहीं करेगी। तुम्हें क्या हक है? इंस्पेक्टर शेन, इंस्पेक्टर शेन, आप यहां कैसे? इंस्पेक्टर शेन, वही इंस्पेक्टर शेन जो कुछ दिन पहले फैक्ट्री का निरीक्षण करने आई थी। मैंने सिर्फ साल के अंत में दिल्ली में मीटिंग के दौरान उसे दूर से देखा था। तुमने कहा था वो चली गई है। मैं चली गई थी, लेकिन ऊपर वालों ने मुझे एक्सपो का निरीक्षण करने भेजा। लेकिन यहाँ तुम लोगों का यह नाटक देखने को मिला। इंस्पेक्टर शेन, बात वैसी नहीं है जैसी आप देख रही है। टेक्सटाइल फैक्ट्री के मालिक और उनके अधीनस्थ थे होंगताओ और बेटी जेन लू ने मार्केट पर एकाधिकार जमा लिया, ब्रांड्स की नकल की, धमकियां दी। आज से तुम लोग टेक्सटाइल फैक्ट्री के सदस्य नहीं रहे। कानून के अनुसार सजा मिलेगी। मुझे छोड़ दो, मैं टेक्सटाइल फैक्ट्री का मालिक हूं। मैन, तुम मेरी मदद करो। मेरे दिल में अभी भी तुम्हारे लिए प्यार है। शेन मैन, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तो आप ही ऊपर वाले नेता है। मुझे तुम्हारी क्षमता पसंद है। अब टेक्सटाइल फैक्ट्री में मालिक की पोस्ट खाली है। मैं चाहता हूँ टेक्सटाइल फैक्ट्री के मालिक का पद तुम्हें सौंप दूं। आगे तुम ही फैक्ट्री को बड़ा और मजबूत बनाना। क्या कहती हो? वह तो मालिक का पद है। मैन, जल्दी हाँ कर दो। सरकारी टेक्सटाइल फैक्ट्री तो देश की प्रमुख परियोजना है।
वो तो आसमान से गिरा हुआ खजाना है। आपकी मेहरबानी का शुक्रिया, लेकिन मैं अभी इस पोजीशन में नहीं आना चाहता। क्यों? क्या यह अच्छी बात नहीं है? आप क्या सोचते हैं? पिछले जन्म में टेक्सटाइल फैक्ट्री का प्रबंधन खराब था, बंद होना समय की मांग थी। अगर मैं इसे संभाल भी लूं, तो कोई खास बदलाव नहीं आएगा। बेहतर है समय के साथ चलना। मैं अपने ब्रांड को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, बड़ा और मजबूत बनाना चाहता हूँ। क्या आप प्राइवेट एंटरप्राइज शुरू करना चाहते हैं? मैंने सुना है कि देश प्राइवेट एंटरप्राइज को बढ़ावा दे रहा है। कुछ समय बाद यह पॉलिसी लागू हो जाएगी। मैं अपनी मेहनत से कुछ बनाना चाहता हूँ, अपना खुद का व्यवसाय। हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। आप जैसे विचारशील और मेहनती लोगों की जरूरत है। अगले हफ्ते सरकार की आर्थिक सहायता पॉलिसी आने वाली है। तब मैं अपने पास मौजूद कोटा निश्चित रूप से कियाओ शैंग ब्रांड को दूंगा। उम्मीद है आप मुझे निराश नहीं करेंगे। शुक्रिया, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। हाँ, कियाओ शैंग ब्रांड एक नया ब्रांड है, हालांकि थोड़ा कमजोर है, लेकिन इसकी प्रतिष्ठा हमेशा अच्छी रही है। अब नेतृत्व का समर्थन मिल गया है, भविष्य उज्जवल है। अरे शेन साहब, मैंने अभी हालांकि टेक्सटाइल फैक्ट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, लेकिन उनके प्रभारी ने ऐसी गलती कर दी, कॉन्ट्रैक्ट खुद ब खुद रद्द हो गया। क्यों ना आप मेरे साथ काम करें? मैं भी चाहता हूँ। मैं अपना पूरा खरीदारी का कोटा आपको दूंगा। शेन साहब, मैं आपके साथ 10 साल का ऑर्डर फिक्स करना चाहता हूँ। आप थोड़ा इंतजार करें, हमारे कियाओ शैंग ब्रांड का लॉन्च जल्द ही शुरू होने वाला है। मीटिंग खत्म होने के बाद हम विस्तार से बात करेंगे। आज पापा बड़ा डील करने गए हैं। जब वे कुछ बड़े ऑर्डर साइन करके आएंगे तो वे फैक्ट्री मैनेजर बन जाएंगे। तो आज हम जश्न मनाएंगे, ठीक है? हाँ, बहुत दिनों से इतना मीट नहीं खाया। बहुत स्वादिष्ट। यह होंग ताओ अभी तक क्यों नहीं आया? क्या बहुत सारे बड़े डील साइन कर रहा है? मेरा बेटा ही कुछ कर सकता है। आप लोग कौन हैं? क्या चाहते हैं? हम प्रोसिक्यूशन ऑफिस हैं। टेक्सटाइल फैक्ट्री के प्रभारी की जांच के लिए आए हैं। हे होंग ताओ ने पद का दुरुपयोग करके नकल की है। कृपया जांच में सहयोग करें। दादी, मेरा बेटा। माँ ने 10 लाख का बड़ा ऑर्डर ले लिया है, तो आज हम जमकर सेलिब्रेट करेंगे। आओ कियाओ, बड़ा चिकन लेग खाओ। माँ बहुत अच्छी है। माँ ने बहुत मेहनत की है। थोड़ा और खाओ और ताकत बढ़ाओ। हमारी कियाओ बहुत प्यारी है, जल्दी खा लो। शेनमैन, कृपया मेरे बेटे को छोड़ दो। तुम लोग कैसे आ गए? शेन माँ, कृपया, मेरे पापा ने जानबूझकर नहीं किया। कृपया उन्हें माफ कर दो। पैसे देकर उन्हें छुड़ा लो। तुम्हारा मतलब है तुम चाहती हो कि मैं उसे माफ कर दूं, जिसने मुझे धोखा दिया और विश्वासघात किया और फिर मुझसे पैसे ही खर्च करवाए उसे छुड़ाने के लिए? मनमन, मुझे पता है तुम्हारे दिल में अभी भी होंग ताओ के लिए प्यार है। बस तुम उसे छुड़ा लो, मैं तुम्हारी शादी उससे करने की इजाजत दे दूंगी, हमारे घर की बहू बनकर। शेन माँ, कृपया मेरे पापा को छोड़ दो। माँ, बस मेरे पापा को छोड़ दो। मैं तुम्हारे पूरे परिवार को सलाह देती हूँ, जल्दी से यहाँ से चले जाओ, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी, तुम सबको जेल में डाल दूंगी। अच्छा, अगर ऐसा है तो हम सब एक साथ मरेंगे। रुको, तुम कौन हो? मैंने पुलिस को बुला लिया है। पुलिस आ रही है। क्या तुम अभी भी यहाँ रहोगे? शेनमैन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारा हाथ ठीक है? ठीक है। माँ, लो। बैठो। अभी जो हुआ उससे मैं डर गई थी। अगर हाथ की जगह कोई और हिस्सा होता तो क्या होता? यह बहुत खतरनाक हो सकता था, तुम्हें पता है? पता है, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि तुम लोगों को चोट लगे। माफ करना। अंकल एक्साइयो माँ को पसंद करते हैं, लेकिन माँ को शायद पता नहीं है। हाय, लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। अंकल एक्साइयो, बहुत दिन बाद मिले। आज तुम अचानक कैसे आ गए? मैंने सुना कि तुम्हारी माँ ने ट्रेड फेयर में बहुत सारे ऑर्डर लिए हैं, इसलिए बधाई देने आया। यह रास्ते में मिला, मुझे लगा तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, इसलिए खरीद लिया। बहुत सुंदर है, धन्यवाद। तुमने खाना खाया है? हमारे साथ खा लो। ठीक है।
अंकल एक्सआईओ ने शायद खाना खा लिया है, फिर भी माँ के साथ खाने को राजी हो गए। यह किसे नहीं दिखता कि उनका क्या इरादा है। अंकल एक्सआईओ, तुम्हारी उम्र में तो गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। इतनी रात हो गई है, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड नाराज नहीं होगी? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन मेरा दिल किसी के लिए धड़कता है। मैं अपनी भावनाएं व्यक्त करने वाला हूँ। तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? मैंने तुम्हें पीछा करने से नहीं रोका। क्या तुम? हेलो। हाँ, मैं अभी आता हूँ। मुझे कंपनी वापस जाकर कुछ काम निपटाना है। अंकल जियो, अगले हफ्ते मेरा कल्चरल टीम में परफॉर्मेंस है। क्या आप और मम्मी आकर देखेंगे? प्लीज। बिल्कुल, मैं जरूर आऊंगा। क्या तुम्हें अंकल जियो बहुत पसंद है? मेरे जन्म से पहले ही पापा चले गए थे। कल्चरल टीम के सारे बच्चों के मम्मी पापा आते हैं। मैं चाहती हूँ अंकल जियो पापा की जगह आए। क्या की परवरिश। वाकई में पिता के प्यार की कमी रही। पिता के लिए जो भावनाएं थीं, वो सब जियो चंगफेंग पर ट्रांसफर हो गईं। क्या मुझे कियाओ के लिए एक पापा ढूंढना चाहिए? मैडम, क्या आपको कोई मदद चाहिए? नहीं, मैं बस ऐसे ही देख रही थी। बॉस, क्या आप नहीं जा रहे? तुम जाओ, मैं यह स्केच पूरा करके आता हूँ। ठीक है बॉस, जल्दी आराम करें। हम दाजुन जियोफांग आज ही उसके कपड़ों की दुकान में आग लगा देंगे, सबक सिखाएंगे। दादी, कहीं पकड़े न जाए। डरो मत, मैंने चारों तरफ देख लिया, कोई नहीं है। शेन मान ने हमारी जिंदगी दुखी कर दी, हम भी उसे चैन से नहीं रहने देंगे। चलो अभी शुरू करते हैं। आग लगाओ। रुको। ऑफिसर साहब, आप लोग क्यों आए हैं? आप पर जानबूझकर आग लगाने का आरोप है। चलो हमारे साथ थाने चलो। अरे नहीं, हम तो बस टहल रहे थे। सबूत मौजूद है, फिर भी झूठ बोल रहे हो। सबको ले जाओ, चलो। शेन मान, तुम छोटी सी, तुमने यह हिम्मत कर दी। ठीक है, तुम्हारी खैर नहीं। यह झांग लीजवान बिल्कुल नहीं सुधरने वाली। जानबूझकर आग लगाने की कोशिश, भले ही नाकाम, फिर भी कुछ साल जेल में काटने पड़ेंगे। बुरे लोगों को बुरा ही मिलता है। क्या जल्द ही परफॉर्मेंस होने वाली है। मुझे एक कैमरा किराए पर लेना होगा तस्वीरें खींचने के लिए। छोड़ो, बेहतर होगा कि एक खरीद लो। क्या ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मुझे यकीन है कि कुछ दिनों बाद के प्रदर्शन में वह जरूर चमकेंगी। वोकल बैंड आगे आए। क्यों उसे अलग से गाने का मौका क्यों मिला? उसकी माँ, मेरे पिता और दादी को कुछ साल के लिए जेल भेज दिया। हट तेरे की। ध्यान भटकाना बंद करो। शुरू करने के लिए तैयार हो जाओ। ओह, समझ गई टीचर। ठीक है, तैयार, शुरू। लंबी छतरी के बाहर, पुराने रास्ते के किनारे। रुको। EXIO-FANG, तुम्हें क्या हुआ है? प्रतियोगिता होने वाली है, तुम अभी तक ठीक से गा नहीं पा रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने कुछ गलत किया है? मैंने सुना है कि तुम्हारे पिता और दादी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरी माँ ने भी कहा है तुम्हारा पूरा परिवार ही नालायक है, कलाकार दल में प्रदर्शन करने के लायक नहीं। सब चुप रहो। बस करो, बड़ों के कामों का असर बच्चों पर नहीं डालना चाहिए। दूसरों का सम्मान करना सीखो। यह क्या हो रहा है? कोई बात नहीं, रिहर्सल खत्म हो गई है, सब जल्दी घर जाकर आराम करो। माँ, आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? बेशक, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेकर आई हूँ। क्या सरप्राइज? घर जाकर पता चलेगा, चलो। माँ, तुमने मेरे लिए क्या सरप्राइज तैयार किया है? टन, माँ ने नया कैमरा खरीदा है, खास कर कियाओ की जिंदगी को कैद करने के लिए। वाह। EXIO-FANG, तुम अभी तक क्यों नहीं गई? टीचर, मैं थोड़ी देर और प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। ठीक है, बाद में दरवाजा बंद करना याद रखना। माता पिता के बारे में दिल पर मत लो। टीचर को यकीन है कि तुम एक अच्छी बच्ची हो। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो टीचर से मदद मांग सकती हो। ठीक है टीचर। शेन चियाओ, तुम्हें टीचर की तारीफ क्यों मिलती है?
तुम्हें अकेले गाने का मौका क्यों मिलता है? तुम्हारी माँ इतनी अच्छी क्यों है? क्यों क्यों? कल प्रदर्शन है, सब और थोड़ी मेहनत करो। प्रदर्शन खत्म होने के बाद सबको 1 हफ्ते की छुट्टी मिलेगी। बहुत अच्छा। ठीक है, सब तैयार हो जाओ। शेन, जाओ, पहला तुम्हारा गाना है, जाकर थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। ठीक है। अरे क्या हुआ? ऐसा कैसे हो गया? कल तो सब ठीक था। तुम कल आखिरी थी जो यहाँ से गई थी। क्या तुमने देखा किसने किया? मुझे नहीं पता, लेकिन कल रात मुझे लगा जैसे मैंने देखा। शेन कियाओ पियानो प्रैक्टिस करने वापस आई थी। मैंने नहीं किया, मैं तो खत्म होते ही सीधे घर चली गई। ये शेन कियाओ ही थी। उसने पियानो क्यों तोड़ा? वो तो विदेश से खास मंगवाया गया था। पूरी कलाकार टीम में बस एक ही है। शेन कियाओ ने ऐसा क्यों किया? सच में मैंने नहीं किया। वही है, वही है, वही है। मैं अभी तुम्हारे माता पिता को बुलाता हूँ। अगर सच में तुमने तोड़ा है तो तुम्हें कलाकार दल में नहीं रहने दिया जाएगा। शेन कियाओ, तुम बस इंतजार करो। कलाकार दल से निकाले जाने का। मैडम, क्या हुआ? मम्मी, कलाकार दल का पियानो कल रात जानबूझकर तोड़ा गया। हमें शक है कि कियाओ ने किया, पर वह मान नहीं रही, इसलिए आपसे हालात पूछने बुलाया। अच्छा ऐसी बात है, मैं गवाही दे सकती हूँ। कियाओ कलाकार दल में नहीं थी। आप शेन कियाओ की माँ है ना, तो उसका पक्ष लेंगी ही। अगर हिम्मत है तो। हिम्मत है तो सबूत दिखाओ। सबूत चाहिए? ठीक है, यही है सबूत। कैमरा तो बहुत महंगा होता है। शेन कियाओ की माँ के पास कैमरा है। या मैंने कल ही नया कैमरा खरीदा था। कियाओ की वीडियो बनाने के लिए। आज ही खरीदा, पहली रिकॉर्डिंग। मेरी बेटी की यादों को सहेजने के लिए। बेटी मुड़कर देखो, देखो, इसमें साफ दिख रहा है। हमारी रिकॉर्डिंग का समय शाम 7 बजे और तुम्हारी प्रैक्टिस 6:40 पर खत्म हुई। हमें घर पहुंचने में 15 मिनट लगते हैं, इसलिए कियाओ के पास लौटने का समय ही नहीं था। असली अपराधी कोई और है। असली अपराधी कौन है? हाँ, शो से एक दिन पहले पियानो तोड़ना कितनी बुरी सोच है। सियाओ फांग, तुमने कहा था कल रात तुमने कियाओ को वापस आते देखा, लेकिन क्या हुआ? वह वापस आई ही नहीं। कहीं तुमने ही तो नहीं? नहीं, मैंने नहीं। शायद मैंने गलत देखा। शेन कियाओ नहीं थी। हत्यारा मौके पर निशान छोड़ेगा ही। हम निशान देखकर हत्यारा पहचान लेंगे। एक सियाओ फैंग, चिपने की कोशिश मत करो। पियानो पर खून के निशान हैं, यहाँ मौजूद सभी में से। सिर्फ तुम्हारा हाथ घायल है, फिर भी कह रही हो तुम नहीं हो। हाँ मैंने किया, फिर क्या? मुझे शेन कियाओ से जलन होती है। क्यों सारी अच्छी चीजें उसके हिस्से में आती है? यह अनुचित है। न्याय अपने प्रयासों से मिलता है, ऐसे तरीकों से नहीं। सियाओ फैंग, तुम्हें निकाल दिया गया है। हमारे कलाकार दल को तुम जैसे गायक की जरूरत नहीं। मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन अब पियानो खराब हो गया है, क्या करें? पियानो ठीक करने वाला मिस्त्री अभी बाहर है। कल का प्रदर्शन निश्चित रूप से नहीं हो पाएगा। मैं कुछ सोचता हूँ। हेलो श्याओ बॉस, क्या आपके पास कोई पियानो ठीक करने वाले मिस्त्री का पता है? ठीक है, मेरा इंतजार करो। ठीक है कियाओ, आकर आजमाओ। बिल्कुल ठीक है, आवाज और भी अच्छी हो गई है। अंकल श्याओ, आप तो कमाल के हैं। पहले जब मैं घूमता था तो यह कौशल सीखा था, आज काम आ गया। इस नजरिए से देखें तो शियाओ चांगफेंग में काफी आकर्षण है। शेन कियाओ के पापा बहुत तगड़े हैं। पियानो ठीक करना भी आता है। माँ पापा दोनों ही कमाल के हैं। शेन कियाओ भी इतनी अच्छी है। वह नहीं है, तुम लोग बेकार की बात मत करो। मतलब क्या? वह शेन कियाओ के पापा नहीं है। वह मैं कियाओ की माँ को पटाने की कोशिश कर रहा हूँ। सब लोग अभी कुछ मत कहो, बाद में मौका मिलेगा तो मिठाई बांटूंगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम चाहते हो लोग कहें कियाओ का कोई पापा नहीं है? वैसे भी मैं सच कह रहा हूं।
मुझे कुछ काम है, चलता हूं। उसका मतलब क्या था? आज उसका इरादा क्या था? ओह, ठीक है, मैं अभी वापस आता हूँ। क्या माँ की दुकान पर जरूरी काम है, थोड़ा जाना पड़ेगा। क्या तुम माँ के साथ चलोगी? नहीं, मैं पहले वापस जाकर पियानो का अभ्यास करना चाहती हूँ। कल प्रदर्शन है। ठीक है, मैं जल्दी आती हूँ। तुम जल्दी वापस जाओ। चियाओ, तुम और तुम्हारी माँ की वजह से मेरी सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। कल प्रदर्शन है। अगर मैं आज तुम्हारे हाथ तोड़ दूं, तो कल तुम प्रदर्शन कैसे करोगी? दीदी, हम यह इस्तेमाल करते हैं। इससे कल उसका हाथ हिलने भी नहीं पाएगा। कौन? आज मैंने वैसी बातें कह दी, शनमन को समझ आ गया होगा। उम्मीद है कि वह मेरी भावनाओं को स्वीकार कर लेगी। सावधान। अंकल एक्सायो, क्या आप नहीं है? शनमैन के घर वाले अंकल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या को मारने वाले थे? आज तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। इतनी छोटी उम्र में इतनी बुरी आदतें, गंदे काम करते हो। रुको, क्या कर रहे हो? पुलिस वाले, ये दोनों बच्चे मेरे बच्चे को परेशान कर रहे थे। हमारी गली रोज साफ होती है। ये 2 ईंटें सबूत हैं। तुम लोगों, झंगलीवान के पोते पोती, पिछली बार आग लगाने की घटना में तो हमने तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन तुम लोगों ने सुधार नहीं किया। चलो जुवेनाई होम चलो। कियाओ, माँ ने देखा कि तुम वापस नहीं आए। क्या कोई समस्या है? मैं ठीक हूँ। मैं अंकल एक्सायो से मिल गई थी, तो थोड़ी बातें कर ली। तब मैं चैन से रहूंगी। सुनो, हमारे इलाके में हम में बच्चों को परेशान करने की घटनाएं हो रही हैं। अब मैं रोज तुम्हें स्कूल छोड़ने और लेने आऊंगी। ठीक है। पिछले जन्म में मेरे पक्षपात की वजह से कियाओ का हाथ काटना पड़ा और वह पियानो का सपना पूरा नहीं कर पाई, लेकिन अब मैंने उसकी इच्छा पूरी कर दी है। मालिक एक्सायो, क्या ये फूल कियाओ के प्रदर्शन की सफलता का जश्न मनाने के लिए हैं? माँ, मेरा छोटा गुलदस्ता यहाँ है। वह गुलदस्ता अंकल एक्सायो ने आपके लिए लाया है। तुम क्या बकवास कर रही हो? शनमन, मैं तुमसे प्यार करता हूं। जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा, तुम्हारी प्रतिभा ने मुझे मोह लिया और व्यक्तित्व से आकर्षित हो गया। जब मुझे एहसास हुआ कि मुझे तुम पसंद आने लगे हो, मैं सोचने लगा, क्या मैं एक अच्छा पति बन सकता हूं, एक अच्छा पिता। अब मुझे लगता है कि मैं यह कर सकता हूं। तुम्हें और कियाओ को एक पूरा घर दे सकता हूं। मनमन, मुझे वादा करोगी? कियाओ, माँ, तुम जो भी फैसला लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अंकल जियो वाकई में बहुत अच्छे इंसान है, माँ के लायक है। शायद मुझे भी तुम पसंद हो, लेकिन कई कारणों से मैं अपने दिल का सामना नहीं कर पा रहा था। अब मैं समझ गया हूँ, मुझे भी तुम पसंद हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं करूंगी। जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, दोबारा नहीं मिलती। हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि वक्त की कदर करें, हर मुलाकात का शुक्रिया अदा करें, ताकि बाकी की जिंदगी में कोई अफसोस न रहे।